कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना, बट देखो यार हमारे पास बहुत टाइम है तो आप सुनते रहना. So they had to do something and they could not blame my game. According to the episodes, it looked like you used to dominate people. उसको कहीं ना कहीं बस ब्रेकअप ही करना था. 500 रुपए में तुम बिक जा रहे हो एक वीडियो पे. तुम बिक गए भाई, बिकाऊ हो तुम. ये गवर्नमेंट बिक चुकी है पे. मैं अभी भी मैं वो एपिसोड जब देखता हूँ ना तो मैं स्किप कर देता हूँ वो वाला पार्ट जहाँ पे मैं रोने लगा. देखी होगी. देखो अभी ये सीधा मैसेज देखो. एग्जैक्टली नहीं मैं कहूँगा बट समवॉट दे वर अवेयर दैट दिस कुड हैपन. ये आकांक्षा को बहुत बोला था बट एपिसोड में जस्ट बिकॉज उसको फेवर करना है वो चीज काट दी गई. डिड दैट हैपन? 100%. एंड प्लस शी इज पोस्टेड सो मेनी रील्स अगेंस्ट योगेश. मुझे तो योगेश का भी ऑनेस्टली समझ में नहीं आता है कि वो क्यों मिला भाई ऐसे इंसान से. सबसे बड़ा तो मेरे को वही क्लाउड चीज़र तो सबसे बड़ा गुल्लू ही है. Hey guys, welcome back to another episode of Don't Spill Too Much, जहाँ लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही spill करते हैं. Today on this couch we have somebody who has been misjudged, trolled and called so many names. But one moment changed his entire story. Is this how he expected his Splitsvilla journey to be? Let's call him here and find out. Let's give it up for Himanshu Arora, everyone. Thank you for having me again, Shreya. Shut up. It's all for the views, man. कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ. Hopefully ऐसा ही रहे. पर हाँ, I mean it was a long journey, but now everything, you know, अंत भला तो सब भला. That is what I believe. How was the entire journey for you? Because I've seen you like हर चीज में कहीं ना कहीं आपके looks पे बोला गया. People have been calling you a horse and you can't even defend that क्योंकि there is actually something wrong. People have been saying so many things about you. How was the entire journey for you? Like did something change? तुम्हें लगा कि Splitsvilla ऐसा जाना चाहिए था और ऐसा गया? 100% I expected a very different approach from the entire season. मुझे नहीं लगा था कि शायद जो एडिटिंग है वो ऐसी होगी. मुझे नहीं लगा था कि जिस हिसाब से बाहर जिस चीज़ों के बारे में बातें हो रही हैं उस चीज़ों के बारे में बातें होंगी. बिकॉज फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम आई बिलीव कि अगर आप एक शो करते हो तो आप एक इंसान के फॉर एग्जांपल गेम के बारे में बात करो. कनेक्शन का शो है तो आप कनेक्शन के बारे में बात करो. उसने क्या सही किया है क्या गलत किया है उसके बारे में बात करो. बट the fact that the entire conversation from that just shifted to a different angle, that was I believe it was very purposeful. शो के स्टार्टिंग से ही मुझे नहीं पता if you're aware श्रेया, एकदम जब शो आया भी नहीं था ना उससे पहले से ही काफ़ी सारी पोस्ट आने लगी थी कि हिमांशु तो पहले ही दिन एलिमिनेट हो गया है, कि हिमांशु तो सबसे पहला कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा. फिर उसके बाद हर एपिसोड के बाद ये आने लगा था कि हिमांशु अब एलिमिनेट हो गया है. तो अब उससे मेजरली क्या होता है, दो चीज़ें होती है. एक तो जो ऑडियंस आपको पसंद करती है, जो आपकी फ़ैन है, वो अब आपको डिफेंड ही नहीं कर सकती है दूसरे इंसान के सामने कि वो तो बोलेंगे ये तो एलिमिनेट हो जाएगा. वो तो जब तक एपिसोड आएगा तब तक तो बात अलग है. बट स्टिल इन दैट मीन टाइम एक हफ्ता जो है फॉर एग्जाम्पल, उस पूरे हफ्ते के अंदर तो जब लोग बोल रहे होंगे माई फैंस कैन ऑल्सो नॉट डिफेंड बिकॉज दे वुड ऑल्सो बिलीव दैट ओके मे बी ही गॉट आउट एंड आई कांट टेल पीपल दैट नो आई एम नॉट आउट. बिकॉज वो ये फिर स्पॉइलर वाली बात हो जाएगी. So why do you think that was happening? फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव ऑल ऑफ इट वाज अ पार्ट ऑफ अ बिगर पिक्चर. वो सब एक PR स्ट्रैटेजी का था क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, जब शो खत्म होता है हर किसी को पता है कि किसने कैसा खेला है. और यू नो ऑल ऑफ अस आर अवेयर हाउ PR वर्क्स. यू नो कि आप एक दूसरे इंसान के लिए उल्टी सीधी रीलें डलवाते हो. यू नो यू पे पीपल टू यू नो post negatively about them, talk about everything else that is wrong, or like you know जो भी चीज़ें गलत बोल सकते हैं. तो वो स्टार्टिंग से ही चालू था. वो स्टार्टिंग से ही वो को नैरेटिव की यू नो कि इसकी इतनी एक्सेस हैं और इसकी ये कनेक्शन रही है शो पे, ये रहा है वो रहा है. सो दैट ऑल ऑफ दैट वाज डन सो दैट द ऑडियंस नेवर रियली गेट्स टू माई साइड. यू नो और फिर क्या होगा कि जब शो में देखेगा कि डोमिनेंस हुई है एक तरफ से और दूसरी तरफ से पूरा यू नो झुंड में ही खेले हैं वो लोग, गैंग अप ही किया है, तो दे हैड टू डू समथिंग एंड दे कुड नॉट ब्लेम माई गेम बिकॉज वो टास्क में मुझे नहीं हरा पाए थे. दे कुड नॉट टॉक अबाउट माई कनेक्शन बिकॉज मैंने पूरे के पूरे शो में एक बार भी अपने कनेक्शन को नहीं छोड़ा है और हमेशा मैंने उसका साथ दिया है. और यू नो आई हैव ऑलवेज स्पोकन नाइसली अबाउट हर. तो वो भी नहीं वो कर सकते हैं.
प्लस या तो ऐसा हो कि उन्होंने मुझे हरा के बाहर निकाला हो, तो वो ये भी बोल देगा अरे इसको तो हमने टास्क में हराया. They can't do that either. So they try to talk about everything else but the game. Okay. I need to understand. For example, अगर Instagram पे hate reels चल रही होती हैं, उनमें अगर कोई सच्चाई नहीं होती है, तो उसको लोग इतना शेयर भी नहीं करते हैं. They don't even highlight that stuff. But according to the episodes, it looked like you used to dominate people, used to interrupt a lot. वो क्यों हो रहा था? क्योंकि अगर मैं इंस्टाग्राम पे रील देख रही हूँ तो मुझे लगेगा हाँ ठीक है, ये तो बहुत हेट रील, कोई ना कोई बकवास करता ही है. बट जब मैं एज अ व्यूअर भी एपिसोड्स देख रही थी, आई फेल्ट दैट एट सम पॉइंट यू कुड हैव बीन क्वाइट, कि यहाँ पर इसका ज़रूरत नहीं था तो ये ज़्यादा बोल रहा है. ऐसा व्हाट डू यू थिंक कि सिर्फ वही चीज़ें डाली गई है, वो मेकर्स बायस टुवर्ड्स सर्टेन पीपल एंड द वे यू वर पोर्ट्रेड वाज डिफरेंट बिकॉज ऑफ द एडिटिंग पार्ट? 100%. There were times where I couldn't have said some things. I 100% agree with that. My problem is that everybody did that as well. जब मैं बोलता था तो मेरी बात हमेशा गुल्लू, ये कायरा, आकांक्षा, ये सब लोग भी काटते थे. पर अगर कभी भी होस्ट उनको नहीं रोकेंगे और उनकी बात पे उल्टा ताली बजाएंगे हंसते हुए, तो फिर वो ऑडियंस तो यही समझेगी ना, अरे हाँ ये तो बढ़िया हो रहा है. तो मतलब तुम कह रहे हो कि what I'm saying? होस्ट सिर्फ तुम्हें रोकते थे, बाकी कंटेस्टेंट्स को नहीं रोकते थे, एंड that is why the narrative was pushed through. 100%. एंड आई डू नॉट थिंक दैट वो होस्ट इस वजह से करते थे कि नहीं हम हिमांशु से कोई पर्सनल रंजिश है. आई बिलीव शो में भी वो लोग चाहते थे कि बाकी लोग भी उठ के बाहर आए. अभी अगर मैं एक तरफ से दबाता रहूँगा सबको, in any possible way that if I am saying things that are making sense, or if I am interrupting people and I am saying the things that will actually be in the episode, तो फिर वो जब कोई और कमबैक भी देगा ना तो फिर अच्छा लगेगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम मूवी भी देखते हैं तो एक इंसान है जो अगर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, उसके अगर एक अंडरडॉग जवाब भी दे रहा है ना, चाहे काट के दे रहा है, तो हमें वो चलता है. लेकिन वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं काट सकता. I believe in that moment when we were shooting, that is what was happening, and I did not have a problem with that. आप कभी भी नहीं देखोगे मुझे कंप्लेन करते हुए या रोते हुए होस्ट को कि यार आपने इसको क्यों नहीं चुप कराया. कभी भी नहीं देखोगे आप. Why is that? क्योंकि मुझे पता है, ये चीज़ मुझे समझ में आती है कि हाँ उनको ये चाहिए कि बाकी कंटेस्टेंट्स भी बोले, but my problem was how it came out eventually. Yeah. Because I believe when I went through everything in that show, I went through so many things. I had मतलब मेरे पास शोज़ के बारे में बात की गई. मेरे they talked about my looks, they talked about my exes, they talked about everything. मेरे पे मेकअप लगाया और ये सब चीज़ें करी. तो जब और फिर मुझे खेलने भी नहीं दिया और फिर उस वजह से मेरे को बाहर कर दिया. तो मुझे लगा जब मैं बाहर आऊँगा एटलीस्ट वो जब एडिट होगा they will show that this guy actually gave everything to the show. And yet he did not receive what he should have. So I thought maybe they will put nicer and better things about me, but they didn't. But अब वही है ना, अब जो वो हो गया तो कुछ कर नहीं सकते. But that is what I believe. Okay. मतलब you blame the editing part. You think the editing could have been better? 100%. 100%. And I have said this multiple times also through their social media, the things that they've said, the things that they've done. मैंने वो ग्रुप पे भी बात की थी. जैसे फॉर एग्जांपल एक पोस्ट के नीचे शोभिका ने कमेंट किया था कुछ, तो फिर उसका MTV ने जवाब दिया था, मे बी वी थॉट दैट मे बी यू विल से समथिंग अबाउट द हॉर्स अगेन. नाउ इमेजिन इफ द ऑफिशियल MTV Splitsvilla page is commenting that, knowing what all has happened in the show, what all people are saying outside, and then knowing that उसके बाद भी क्या क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, और फिर आप ऑब्वियसली मेरी एक्स के कमेंट का रिप्लाई करोगे, वो तो वायरल जाएगा. इट्स जस्ट. Do you think they were purposely doing this? Because of course अगर वो ऐसा कुछ नेगेटिव किसी कंटेस्टेंट के बारे में लिखेंगे तो वो हाईलाइट होगा, और हाईलाइट होगा तो नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो. It is. They are very very much aware कि क्या चल रहा है. Obviously यार उनका काम ही यही है. It is a business at the end of the day, and I can't blame them either because वो कोई चैरिटी रन नहीं कर रहे हैं, उनको अपना बिजनेस चलाना है. जस्ट आई वॉज समवॉट द विक्टिम ऑफ इट, जिस तरह से वो सब चीज़ें बाहर आई. और हाँ उनको पता ही है यार, अगर वो जिस हिसाब से रीले डालते हैं, जिस हिसाब से वो फुली फालतू पे वो मॉक करते हैं चीज़ों को, और फिर they do all these things, then they are very aware what is happening around and they want to tap it. Morally सही या गलत वो तो चलो ऑडियंस को बेहतर पता होगा, पर आई बिलीव फॉर बिजनेस दैट इज राइट. आई जस्ट डोंट थिंक
उस लेवल पे मतलब करना चाहिए, स्पेशली द पेज। आप वैसे बात करो, आप गेम के बारे में बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक रील डाली थी कि यार इसने तो अपने कनेक्शन को डंप कर दिया। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, इवन दो आई डिड नॉट डंप माई कनेक्शन। और फिर वो उस तरह से बार बार ऐसा बोला गया कि मैं दीक्षा को बोलने नहीं देता हूँ, जबकि दीक्षा कितनी बार मुझे चुप करा देती थी, मैंने कभी भी उसे चुप नहीं कराया। वो भी बार बार बोला गया, पर मैंने उसको भी आई टुक इट वेरी स्पोर्टिंगली, आई सेड इट्स ओके। I think there was another rumor I heard where somebody said कि हिमांशु ने कनेक्शन ही इसी बेस पे बनाया था कि अगर तुम्हें मेरे साथ कनेक्शन बनाना है तो मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, सिर्फ मैं ही बोलूंगा। Was that true? तो अब इमेजिन करो श्रेया, तुम एक डेटिंग शो पे गए और पहली कॉन्वर्सेशन तुम्हें करनी है एक पोटेंशियल पार्टनर से। तुम पहली कॉन्वर्सेशन में आपको ये भी याद रखना है कि वो कन्विंस होना चाहिए कि वो आगे पूरी गेम आपके साथ खेले, तो एक आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। और पहली कॉन्वर्सेशन में आप ये बोलोगे कि भाई तू कभी भी मेरे सामने नहीं बोल सकता है, तू कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है कि तू मेरे सामने अपना ओपिनियन रखे। सो इडियोटिक, मतलब ये सब चीजें बेवकूफी, मतलब जैसे मैं कहूंगा ना कि तुम्हें नैरेटिव भी अगर सेट करना है तो कुछ तो ऐसी तरह से सेट करो कि यार मतलब ऑडियंस भी बोले कि हाँ भाई हो सकता है ये। Okay, I need to know who is doing the paid PR, and you kept repeating the same thing that people are setting narratives against you. Yes. So who are these people? Because at this point I know there are a lot of people are doing PR, right? A lot of people have paid for it. जिसका मुझे अंदरूनी पता है। But who are you saying कि तुम्हारे अगेंस्ट किसने करवाया है? गुल्लू 100%, एंड देन उसके बाद जो ये पूरी गुल्लू गैंग ही जो है मेजरली, मैं कहूँगा गुल्लू, दितांशु, ये सब लोग। फिर उसके बाद आकांक्षा 100%। आई थिंक फॉर अ फैक्ट आई कैन से गुल्लू एंड आकांक्षा। बिसाइड्स दैट इन सब लोगों का मुझे पता नहीं उन्होंने करवाया नहीं करवाया, क्योंकि इनको वैसे भी गालियाँ ही पड़ रही हैं। बट द आयरनी ऑफ PR इज दैट द मोमेंट आप PR वालों को पैसे बंद कर देते हो देने, वो तुम्हारे बारे में भी उल्टा डालना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हें एक ना एक इंसान दिखाऊंगा श्रेया, जो पहले मेरे बारे में बहुत बकवास मारता था, मतलब ऑफ कैमरा, क्योंकि नाम बाहर आ जाएगा ना, तो फिर उसके बाद वो स्विच होके एकदम से मेरे बारे में अच्छा बोलने लग गया। Like contestant नहीं, एक जैसे वो रिव्यू करते हैं ना स्प्लिट्सविला के एपिसोड, तो एक इंसान था जो रिव्यूज ऐसे ही करता था, मैन वुमन व्हाटएवर, आई वुड डू नॉट वांट टू नेम देम। तो instantly that person started saying nice things about me and I was like why is he doing that, and then I got to know that वो पर रील के किसी कंटेस्टेंट से लेता था 500 रुपए, और जब उसने वो पैसे देने बंद कर दिए तो उसने कहा कि मैं तेरे अगेंस्ट रील डालूंगा। कौन है वो कंटेस्टेंट? यही गुल्लू ही। Okay. तो कुछ तो पैसे लेता होगा वो उससे। तो फिर जैसे उसने पैसे देने बंद कर दिए तो फिर उसने उल्टी रीलें डालनी चालू कर दी। फिर उसने मुझे पूछा कि भाई मैं आपके लिए अच्छी रील डालूंगा, आप मुझे पैसे भेज देना। सब चार्ट्स वगैरह हैं, मेरे को तो वॉइस नोट्स भरे पड़े हैं मेरे पास, चार्ट्स भरी पड़ी हैं, ये जो पेजेस होते हैं बड़े बड़े, वो स्प्लिट्सविला का जो कंटेंट डालते हैं कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं ये डलवा दूंगा। There was this girl on the internet. There's a funny thing, okay? When I was hosting this society, तो उसने अब रिव्यू करोगे जिस चीज़ पे तो व्यूज़ तो आएंगे ऑफ कोर्स। अगर कोई ट्रेंडिंग चीज़ है उस पर आपने रील बना दी तो ऑफ कोर्स पे व्यूज़ आएंगे। तो शी वाज सेइंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स अबाउट मी, बट वंस द शो एंडेड उसने लिटरली मुझे DM किया है कि आपका कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है क्या, आई वुड लव टू रिव्यू इट एंड आई एम इंटरेस्टेड इन पेड कोलैबोरेशंस आल्सो। मैंने बोला कि कितना तुम नीचे गिर सकते हो, और मेरे बारे में तुम डाल चुके हो तो एटलीस्ट मुझे अप्रोच मत करो ना, किसी और को कर लो। देयर आर सो मेनी पीपल ऑन द इंटरनेट who want to get these things done. मैं तुम्हें आवाज सुना देता हूँ, इसको ना मॉर्फ कर देना ताकि ना आवाज समझ में ना आए। ये मतलब I would not do that. मैं चाहती हूँ वो एक्सपोज हो जाएंगे रिव्यू वाले। सुनते लो, तो ये क्रिएटर्स they are so stupid. What they do is, इनको लगता है कि ये सब ये चीज़ें डालेंगे, फिर उसके बाद ये बोलेंगे कि भाई यू नो कि आप हमें पैसे दोगे तो हम आपके लिए अच्छा करेंगे। भाई कल को तेरे को कोई 10 रुपए ज्यादा देगा तो उसकी अच्छी वो करने लग जाएगा, तो मेरी मालिक 500 रुपए में तुम बिक जा रहे हो एक वीडियो पे। मैं कैसे विश्वास कर लूं? तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो ना, सही चीज पे तुम करो। चलो ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है इस चीज में कोई सच्चाई है तो तुम उसके 500 रुपए लेके बोल दो, बट नहीं, तुम्हें गलत भी लग रहा है उसके बावजूद तुम डालो तो फिर तुम बिक गए भाई, बिकाऊ हो तुम। ये गवर्नमेंट बिक चुकी है फिर। वही तो है ना यार, देखो यार तो listen to the audio. मैं यार वही ढूंढ रहा हूँ यार। Send it to me, मैं इसको पॉडकास्ट में डालना चाहती हूँ। डालो उसको। अरे चैट्स भी है मेरे पास कितनी सारी यार, दे सिर को नाम मत दिखाना, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूँ चैट। शक्ल देखना चाहती हूँ मैं। देखी होगी, देखो देखो देखो, अभी ये सीधा मैसेज देखो,
और गट्स देखो भाई, इंसान के सीधा मैसेज कर रहा है और इतनी बकवास। हेलो हिमांशु भाई, अगर आपको रील्स बनवानी है तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको एपिसोड रिकॉर्डिंग करानी है, आपके टास्क भाई फर्स्ट रील फ्री थी, दोस्त ने बोला था, उसके भाई हाँ वही, फिर वो डालता जा रहा है, कभी उल्टा बोल रहा है, कभी सीधा बोल रहा है। और भी दिखाता हूँ, दिखाओ। बिकाऊ है ये साले। एक नहीं है, और भी है, सारे ही हैं ब्रो, सारे ही हैं। ये सारे अपने हिसाब से फिर पैसे बताते हैं कि भाई देखो हम इतने पैसे लेंगे, हम इतने पैसे लेंगे। नॉर्मल ऑडियंस को ये सारी चीजें नहीं पता है, बट दिस इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री एंड इट्स वेरी अनोइंग कि फॉर एग्जांपल आप कुछ भी कर रहे हो, आपके अगेंस्ट हेट रील आ जा रही है, उसमें कोई बात में सच्चाई हो नहीं हो, बट ऑफकोर्स अगर 100 रील कोई डाल देगा आपके अगेंस्ट तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मे बी कोई एपिसोड नहीं भी देख रहा तो उसको तो डेफिनेटली लगेगा कि हाँ मे बी ये ऐसा हुआ होगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इवन वाचिंग द एपिसोड्स, दे आर वाचिंग इट ऑन द इंटरनेट। 99% of the audience that watches the episodes gets influenced by social media. Yeah. सिर्फ 1% होता है जिसका खुद का इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है, जो सोशल मीडिया पे भी जो चल रहा है उसके खिलाफ अपनी बिलीफ रखे। अब सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया के अंदर ना, जैसे अगर आप 2 रीलें एक जैसी देखोगे ना तो आप बोलोगे कि हाँ कल क्या बात है, 3 रील देखोगे ठीक है, हो सकता है, फिर 5वीं रील जब आप देखोगे ना बोलोगे You also get influenced. होगा यार सच, तभी तो इतने सारे लोग सेम चीज बोल रहे हैं। और लोगों को पैटर्न भी नहीं समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल श्रेया, इफ यू आर एज अ पर्सन हैव एन ओपिनियन अबाउट मी एंड यू हैव अ प्रॉब्लम विद समथिंग अबाउट मी, सेम वर्ड्स, सेम लाइनें, सेम कॉपी पेस्ट चीजें एक ही दिन 5-6 लोग एक साथ रिव्यू डालते हैं। कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही कैसे है, मुझे ये बताओ। तुम अलग तरीके से सोचते होगे श्रेया, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, मुझे कोई चीज खटकी होगी, तुम्हें कोई चीज खटकी होगी, पर ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अभी तो ऐसे फॉर एग्जांपल आज एपिसोड आया, मैंने शूट करके रखा है, उसी दिन सब लोग कैसे डाल सकते हैं? या तो ये हुआ ना कि मान लो कि इंटरनेट पर ऑलरेडी ये चल रहा है, फिर तुमने रील डाल दी कि तुम्हें लगा कि हाँ ये सब बातें हो रही हैं, पर एक ही दिन लगातार तुम्हें वो दिखेगा सेम टाइप ऑफ कंटेंट डलता, वो विच इज ऑब्वियसली पेड, Okay. you know, and the worst part is that most of the audience will not even, वो समझ भी नहीं पाएंगे, मैं उन्हें समझाऊंगा कि ऐसा होता है। But चलो, finally your hate Yeah. got converted into love. People are actually sympathizing with you and they are actually feeling bad for you after whatever you have gone through. Tell me about that. Do you think कि जो हुआ उस moment पे वो सही था? Like your best friend ditched you. Sadaf, not best friend, you guys were close. And तुम्हें expected तो था ना कि एटलीस्ट सेमी फिनाले में वो थोड़ा पैसा मुझे दे देगी ताकि मैं परफॉर्म कर पाऊँ। If I am being really honest, Shreya, I do not give a shit if people hate me. I do not give a shit if people love me. What I really care about is that I wanted to win that show. अगर मुझे अभी भी मुझे चॉइस मिले कि उस मोमेंट पे वापस जाके मुझे जिस तरह से ये हेट प्यार में कन्वर्ट हुई है उसकी जगह अगर मुझे बस खेलने का मौका मिलता, आई वुड स्टिल पिक दैट, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट टिकट तो फिनाले में खेलता और जब मैं सेमी फिनाले खेलता शायद मैं ना जीता, पर देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि मैं जीत जाता, which is why they did not wanted me to play. And besides that, yeah, I did feel really bad in that moment, or I just felt really helpless. But do you think that Diksha was the right partner for you? अगर वो नहीं होती तुम्हारे साथ, कोई और होती तो at least Sadaf would have given you 16,000 bitcoins. I believe वो दे रही थी, but I think Diksha said something to her and उसका दिमाग सटका कि भाई ये मुझे मैं दे रही हूँ, उसके बाद भी ये बोल रही है कि मैं फुटेज के लिए कर रही हूँ, तो she just took that decision back. यार कोई पहली बात तो परफेक्ट तो होता नहीं है, देखो, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सही थी या गलत थी, पर जहाँ तक इंटरनेट पे भी लोग ये सब चीज़ें बोल रहे हैं कि यार वो पार्टनर नहीं होती तो क्या पता हिमांशु खेल पाता, ये वो, शायद अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो वो जिस तरह से जिस दिन वो शो छोड़ के गई वो कोई और लड़की नहीं भी जाती, मुझे जाना पड़ता, फिर तब भी ये हो सकता था ना सिनेरियो, लाइक इफ़ यू आर if you want to be an honest neutral, if you want to have that perspective, तो अगर से देखा जाए तो कोई भी और लड़की नहीं छोड़ के जाती यार शो, वो शो भी तो छोड़ के गई ना, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई वो गलत पार्टनर थी, मेरे हिसाब से वो सही थी मेरे लिए, अच्छी थी, इट वाज गुड वाइल इट लास्टेड। हाँ, बाहर आके बहुत सारी चीज़ें उल्टी शुल्टी उसने डाली हैं, बट आई स्टिल डू नॉट हैव एनी मैलिस फॉर हर इन माय हार्ट। Okay. You guys actually fell in love? No. I believe falling Shut in up, love. yaar. I've seen you guys together. Yeah, Don't but lie like, to me at least. Bro, falling in love is a huge... You told me on a call, listen, I've met this girl in the show and I actually think that I love her.
Yeah, I think that I love her. It is very वो मतलब वो है ना कि मतलब At least be honest with your feelings, bro. I think जो अभी breakup हो गया है समझ आ रहा है, but at one point you actually fell in love with that person. I did. So how was that? I just do not want to go back into that space and think about it honestly. But you can't change your past, right? Yeah. अगर तुम accept यार उसकी accountability ले लोगे या acknowledge करोगे that you fell in love with somebody, that doesn't make you a bad person. That doesn't change your reality right now. No, it is just that when I look back and think that this is a person that I could actually, see something with, और फिर मैं वो देखता हूँ उसने फिर क्या क्या चीज़ें करी है ना, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है. तो फिर इसीलिए मेरे को लगता है कि वो था ही नहीं फिर. मतलब that is my mechanism, that is my defense mechanism. But yeah, I mean it was quite evident, whatever we had was very real, very genuine. It was great while it lasted, but it got ended very badly. What exactly happened? कुछ Because नहीं यार. you guys were in love, you posted reels together, you made content together, and after a point, we saw something she posted on the on her page, and then you guys broke up. Bro, सबसे पहले तो उसने मुझे unfollow कर दिया. बताया बात नहीं. पे? उसको ये लगता था that something is going on between me and Akansha maybe, or me and Sandy maybe. या मतलब उसको बस वही था कि I believe that she was very scared that she's getting a lot of hate. She did not feel good about it and felt that maybe it is because of me. That is what I think. I could be wrong, I could be right, but this is what I believe. उसको जब इतनी सारी hate है उसको लगा शायद मेरी वजह से आ रही है. So she started finding reasons just so that she can just cut her ties off. Which I also understood. Like अगर तुम्हें वैसे भी है तो मैं कोई ऐसे तुम्हें ऐसे ज़बरदस्ती तो नहीं रख सकता हूँ relationship में. पर Did that happen because you started hanging out with Sadaf and there was this video of you and Sadaf talking in a holy party? नहीं. And then she got insecure and she's like, you didn't even tell me about that. At least from what I know that she is aware that me and Sadaf, पहली बात तो जो शो में भी बॉन्ड था वो भाई बहन वाला ही था. There was nothing more than that. But besides that, होली पार्टी पे उसको लगा कि मैं और आकांक्षा क्योंकि सेम जगह पे हैं. But Akansha was not there. She did come to a party that I was initially at. After that party we went to. हाँ. Okay. मतलब तब तक तो मैं निकल गया था वहाँ से जब तक वो आई थी. पर वही वाली चीज़ फिर I just think that वो होता है ना श्रेया, एक बारी अगर तुम्हारे दिमाग में एक वो सीड बैठ जाए ना कि यार नहीं यार maybe I'm getting this hate because of this person, then you start thinking of that person in a way that okay, how do I cut myself from them subconsciously also maybe, कि किस तरह से मैं उस इंसान से दूर जा सकती हूँ. और उससे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. माई प्रॉब्लम वॉज हाउ शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू से ऑल ऑफ दोज थिंग्स. फिर अब ऐसा है ना कि देखो मेरे पास भी 40 चीज़ें हैं जो मैं बोल सकता हूँ जो अभी तक मैंने कहीं नहीं बोली हैं. और मैं वैसे भी नहीं बिलीव करता हूँ कि मतलब एक बार रिलेशनशिप खत्म हो जाए तो दूसरे इंसान की कर ही दो. ये तो ऐसे तो तुम्हें पता है, अभी बहुत सारे लोग जो इंस्टाग्राम पे हैं जो चीज़ें वीज़ें डालते हैं, अभी बहुत तो के मैंने सच नहीं बताए हैं. Yeah, we'll get to that. I want the goss. पर वही वाली चीज़ है that I don't believe once your relationship is over, then you should just, So what did she say exactly about you? She said that maybe there is something going on between me and Akansha or me and Sandy or me and somebody else. And then starting में फिर उसको शोभिका से भी प्रॉब्लम थी that maybe me and शोभिका are talking. मैंने कहा ये तो जग जानता है कि मैं और शोभिका तो नहीं बात करते हैं. पर उसको फिर ये लगा कि शो में आने से पहले भी मैं शोभिका से बात कर रहा हूँ और ये वो. मैंने कहा ये तो यार मतलब मैं 8-9 महीने पहले शो के उससे पहले यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल दी थी दैट मी एंड शोभिका हैव ब्रोकन अप, और उससे काफ़ी टाइम पहले ब्रेकअप हो चुका था. तो मैंने कहा इट्स रिडिकुलस हाउ, वही वाली चीज़ है ना, इफ यू शी स्टार्टेड फाइंडिंग रीजंस जस्ट सो दैट शी कुड कट हर वेज एंड शी डिड. Do you ever feel that you're the problem? I do. Kidding. मतलब हो सकता है भाई. As a friend, I'm asking. नहीं मेरे में भी है. You have dated so I'm not judging the way that you have dated because that's not something I would. खराबी बात बोलती है कि I'm not judging. हर chair आपको इस्तेमाल करनी चाहिए just to know that it suits you. But you have dated so many people in these 4-5 years of doing reality shows. Do you feel that these relationships are not lasting because somewhere or the other you are making them feel insecure about themselves, और उनको लग रहा है कि ये बंदा मुझे छोड़ के चला जाएगा किसी और के लिए या प्रोजेक्ट के लिए या कुछ भी. Are they getting insecure
while they are dating you? What is the problem like? यार मेरे में भी है मतलब दिक्कतें कुछ, तो मैं झूठ क्यों बोलूं? जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मतलब यार आई फील आई एम नॉट दैट इमोशनली अवेलेबल एज मच एज आई शुड बी, बट आई एम स्टिल लर्निंग। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। मैं भी तो 24 साल का हूँ ना दोस्तों, मैं भी गलतियां कर सकता हूँ। मैं भी ऐसे परफेक्ट मम्मी की कोख से पैदा नहीं हुआ था कि मेरे को पता होगा डेट कैसे करते हैं। तो आई हैव ऑल्सो हैड माई फेयर शेयर ऑफ मिस्टेक्स, आई हैव ऑल्सो हैड माई फेयर शेयर ऑफ थिंग्स दैट आई डू रिग्रेट, बट एट द सेम टाइम वही है कि हाँ भाई, अब सब चीज़ें तो एक तरफा नहीं होती है ना, कि अगर एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है तो इट्स नेवर गोइंग टू बी वन वेड, इट ऑलवेज हैज़ टू बी टू वेड। क्योंकि अगर मान लो मुझ में कुछ दिक्कत है तो दूसरे इंसान को पहली बात तो अगर पता, मान लो रिलेशनशिप से पहले नहीं था, बाद में पता लगा कि मेरी में ये दिक्कत है, तो फिर या तो अगर उसको सच में प्यार होगा तो फिर वो मुझे बताएंगे और फिर विल टुगेदर वर्क अपॉन इट। और अगर उन्हें नहीं है उस चीज़ से इतनी प्रॉब्लम तो देन विल लिव विद दैट। पर अगर मान लो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ें उन्हें नहीं पसंद आ रही, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पसंद आ रही, दैट इज़ हाउ आई बिलीव रिलेशनशिप्स गेट ओवर। एंड मोर देन दैट, हाउ लॉन्ग यू वांट टू बी ओके विद समवन्स प्रॉब्लम्स। जैसे कि अगर मेरे में ये कमी है, फॉर एग्जाम्पल अब तुम जिसको डेट कर रहे हो उसमें भी 100 कमियां होंगी। अब तुम्हारे पास दो तरीके, या तो उसको कोशिश करो ठीक करने की और यू लिव विद इट, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज दैट यू वांट टू लिव विद दैट पर्सन, यू नो। तो जब तक वो विल है, तब जब तक तुम्हारा वो इरादा है, तब तक रिलेशनशिप्स वर्क करते हैं। पर कहीं ना कहीं फिर वो बदल जाता है। तो तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो तुम्हारी वजह से टूटा और शी वाज द रीजन फॉर इट? आई बिलीव द रीज़न तो कुछ था ही नहीं, उसको कहीं ना कहीं बस ब्रेकअप ही करना था। तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं परफेक्ट था, बट द थिंग्स दैट शी इज़ डन, द थिंग्स दैट शी सेड, इट डज नॉट मैच द रियलिटी। आई मीन क्या ही बोलूँ भाई, अगर उसे ये लगता है वो कि ये सब चीज़ें विद आकांक्षा और सैंडी और मे बी शोभिका, ये तो आई बिलीव यू एज अ फ्रेंड बीइंग ऑनेस्ट, तुम्हें तो पता ही है कि भाई कभी भी वो सब चीज़ें तो नहीं होने वाली हैं। डू यू थिंक आई वुड एवर बी सैंडी का, चलो फिर भी मान लो मैं समझ लो उसे लगता है क्योंकि शो के अंदर हमारा ऐसा था कि हम आइडल मैच बन सकते हैं, बट आकांक्षा, शोभिका, देख मैं एक औरत के हिसाब से तुम्हें बताऊंगी, हाँ, लड़कियां वैसे ही काफी इनसिक्योर होती हैं, राइट? बिकॉज दे फील कि ही हैज बीन अराउंड सो मेनी वुमेन ऑल द टाइम। इट कुड हैपन दैट ही माइट चीट ऑन मी और ही माइट जस्ट लीव मी। तो वो डर रहता है, वो ट्रॉमा रहता है, ठीक है? बट यू एज अ बॉयफ्रेंड यू हैव टू मेक योर गर्ल्स फील सो सिक्योर कि उसके मन में ये थॉट आए भी तो वो अपने आप को खुद समझाए। बट आई थिंक ये शायद तुम्हारी भी थोड़ी गलती हो सकती है कि तुम फ्रेंडली भी हो जाते हो दूसरी लड़कियों से ज्यादा। तो यार ऐसे बोले कि ना देखते खराब ही लगूंगा मैं फिर यार। नहीं मजाक कर रही हूँ, ऐसे तो हम भी फ्रेंडली हैं, तो मतलब क्या ऐसे, हाँ। शायद मुझे लगता है कि तू अगर दीक्षा को और सिक्योर फील कराता तो टाइम लगता है उसमें। अचानक से यू कैन मेक अ गर्ल फील सिक्योर अबाउट हरसेल्फ और अबाउट द रिलेशनशिप, बिकॉज उसको भी समझना पड़ेगा ना कि तू कैसा आदमी है, तू ऐसा नहीं करेगा बाद में। तो टाइम लगता है, शायद वो टाइम तूने नहीं दिया और उसने नहीं दिया तुझे। दिस इज व्हाट आई फील। आई 100% अग्री विद एवरीथिंग दैट यू सेड। और तूने, मुझे पता है ये तो बढ़िया रील कटी है जो तूने बात बोली है, धन्यवाद। पर कैसे है ना कि श्रेया, अगर एक इंसान ने ठान ही लिया हो ना कि हमें नहीं रहना है, तो फिर कुछ आप नहीं कर सकते हो सिक्योर फील करवाने के लिए भी। अगर तुम्हें तो पता है ना कि जब ब्रो मैं कहीं पे भी, जब दीक्षा यहाँ पे थी, everywhere I used to bring her with me. You've seen how I treated her. You've seen how I was with her. You've seen how I behave with her. Even when she is not present in that place, you've seen how I talk about her, even after the breakup. So if I was that, you know, missing in that picture कि मैं बिल्कुल भी efforts नहीं डाल रहा था, तो फिर So, but you're trying to say that you were fixing the broken pieces, but she didn't give you a chance. I believe she had made up her mind and she wanted to do whatever she wanted to do, and she did that, and there is nothing wrong with it. I just believe that what she then after the breakup said and the things that she posted, that is a little bit I don't find it cool. But do you miss her? एक खांसी आ गई भाई। Do you miss her? No. Not at all? No. You're moved on. I don't know if we can call it moving on, but because इतना लंबा टाइम हमने डेट ही नहीं किया है। पर हाँ, मुझे ऐसे कोई फीलिंग्स नहीं है अब दीक्षा के लिए जो थी।
solely because of the fact that whatever she's said and the things that she देखा जाए तो ये रीजनिंग भी तो कितनी गलत है ना यार. देखो अब अगर क्योंकि मुझे हेट मिल रही है देन शी सेइंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड देन शी इज टैपिंग. ब्रो बेसिकली एक बंदे ने ना एक रील डाली थी मेरे अगेंस्ट, एक एक्स कंटेस्टेंट ने, और वेरी एविडेंटली उसको पता है कि मेरी उस एक्स कंटेस्टेंट से नहीं बनती है जो एक शो में था मेरे साथ. तो वो जो रील नहीं वैभव. ओके. तो आई सॉ दैट शी हैज लाइक दैट रील आल्सो. मुझे किसी ने वो भेजा, तो फिर हाउ वुड आई फील? You know, I've even till date, अभी भी उसके बारे में उसकी इंग्लिश में लोग मजाक उड़ाते हैं तो मैं उसका स्टैंड लेके बोलता हूँ कि गलत है. फिनाले के अंदर भी जब उसके बारे में पूछा जा रहा था, तो अब ये मुझे पता नहीं एपिसोड में आएगा नहीं आएगा, तो एवरीबडी वाज ट्राइंग टू यू नो पुल हर लेग नोइंगली दैट शी इज नॉट देयर. आई सेड दैट आई डोंट फाइंड इट कूल, आई डोंट थिंक इट्स फनी. अभी सेम टाइम पे वो दूसरा इंसान तुम्हारे बारे में जो ऑपोजिट चीज़ें जो कुछ लोग डाल रहे हैं उसको लाइक कर रहा है. कितनी सारी मैंने देखी जहाँ पे उसके बारे में बात भी नहीं हो रही है दीक्षा के बारे में, बस जो मुझे उल्टा बोला जा रहा है वो उस चीज़ों को लाइक कर रही है, उन चीज़ों को सपोर्ट कर रही है. तो फिर हाउ वुड आई फील? हाउ वुड यू मिस समबडी लाइक दैट? पॉइंट. ओके, व्हाटएवर शी इज गोइंग थ्रू राइट नाउ, लाइक उसको भी बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है फॉर वॉट एवर रीजन, फॉर द कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब हर चीज़ पे उसको हेट मिल रहा है. डू यू थिंक दैट शी डिजर्व्स दैट? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उसको वो इंग्लिश के लिए मजाक उड़ा रहे हैं भाई. पहली बात तो ऐसा तो नहीं है कि तुम उसका मजाक बनाओगे तो तुम कूल हो जाओगे, है ना. एंड बिसाइड्स दैट पीपल आर मेकिंग फन ऑफ एवरीथिंग एल्स बट हर गेम. वही वाली सेम टैक्टिक की जब तुम गेम के बारे में नहीं बोल सकते हो तो फिर तुम और 1000 चीज़ों के बारे में बोलोगे. तो जैसे उसकी इंग्लिश के बारे में या कोई उसने वर्ड मिसप्रोनाउंस कर दिया उसके बारे में बोल रहे हैं. आई डोंट थिंक दैट शी डिजर्व्स इट बिकॉज शी हैज़ बिन अ वेरी गुड कनेक्शन एटलीस्ट इन द शो. आई वोंट से आउटसाइड, बट इन द शो शी इज़ ऑल्सो बिन अ वेरी गुड परफॉर्मर. टास्क अच्छे करती थी भाई वो, उसने चैलेंजेस अच्छे से परफॉर्म किए हैं, तो फिर रीजनिंग नहीं है वो सब हेट देने की. दैट्स व्हाट आई थिंक. मुझे तो ऐसे लगता है कि इंग्लिश तो ऐसी लैंग्वेज जो हमारे देश की है भी नहीं, उसके बाद हमारे देश के लोग ऐसे हेट करेंगे कि आपको अगर कोई लैंग्वेज नहीं आती तो आप गवार हो. अरे ये बात थोड़ी होती है, क्या पता उसको दूसरी चीज़ों के बारे में पता हो. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे मैथ्स का सवाल पूछूं, तुम जिनको मैथ्स आता है वो तो तुम्हें जज करेंगे भाई तुम्हें मैथ्स नहीं आता तुम गवार हो. ये doesn't really make sense. If you want to judge somebody, judge her because of the game she has played. Judge her for the action she has done in the show, like the fighting and everything she did. जो भी चीजें हुई उसके बारे में जज करो ना. इंग्लिश अब उसको अब बोले कि नहीं आती तो मत बोलो. अरे एटलीस्ट इंसान ट्राई भी ना करे, ट्राई करके सीखेगा ना कि उसने कहाँ डोंट बोला है, कहाँ डजंट बोला है. ट्राई भी ना करे, ये कैसी बात होती है? लाइक पीपल हैव बीन गेटिंग सो मच हेट बिकॉज ऑफ द unnecessary stuff they have done on the show. It's just pointless. वो ना आई एम रियली सॉरी बट इट इज ट्रू दैट इंडियंस डू हैव अ क्रैब मेंटालिटी कि कोई इंसान ऊपर चला सब बस नीचे खींचने वाली वो है. टेन की हिंदी बहुत बेकार है पर कितना बोलते हैं क्यूट लगता है यार. गाना गाते तो कितना क्यूट लगता है. उसकी क्यों नहीं बजाते हो? बजाओ ना. अगर तुम्हें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भी डिजर्व करता है ये, बट आई एम जस्ट सेइंग इट फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर तुम्हें लगता है कि दीक्षा की इंग्लिश खराब है तो उसकी हिंदी खराब है. तुम्हारे देश की भाषा है, वो गलत बोलता है तो तुम बोलते हो बहुत क्यूट है. अभी वो तुम्हारे देश में रह के अगर वो इंग्लिश गलत बोल रही है तो तुम्हें लग रहा है ये तो अनपढ़ है. हाउ द हेल डू यू नो जस्ट बिकॉज आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपका इंटेलिजेंस लेवल वो लोग करेंगे. अच्छा इंग्लिश आती है तो मतलब आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, आप बहुत समझदार हो. बेसिकली क्या है ना कि इंस्टाग्राम पे ना लोगों को ये लगता है कि जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है वो कूल हो जाता है. कूल है और जिसको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो वो ना कूल नहीं है. अभी तुम्हारे अपने आप फूल हैं फिर. हाँ फूल है. तुम्हारे अपने माँ बाप से बात करेंगे अगर ये लोग, तुम्हारे माँ बाप को अगर इंग्लिश अच्छे से नहीं आएगी तब भी ये बोलोगे अरे यार ये तो कूल नहीं है. My parents are not cool because they are not able to. A lot of people do that. My mom, she doesn't even know how to speak in Hindi, bro. हाँ तो फिर तो अब क्या उस पे ही मम्मी को बोले मम्मी आपको तो पढ़ लेना चाहिए. कैसी बातें हैं फिर भाई? पॉइंटलेस. और किसी को इतना हेट मत करो यार. चलो उसके एक्शंस की वजह से करो ना, उसने जो किया है शो मैं बोलता हूँ 100% तुम उसको बोलो कि यार तुमने ये चीज गलत की. When I saw her begging for you, I literally felt so bad for her. Like अपने कनेक्शन के लिए वो लिटरली भीख मांग रही है कि यार इसको, उसके बावजूद आप उसको फालतू चीजों पे हेट कर रहे हो.
I just felt so bad for her, honestly, bro. मैंने ना वहाँ पे एक वीडियो भी दी थी जो लगी नहीं एपिसोड के अंदर. मैंने बोला था जब सनी मैम दीक्षा को ये बोल रहे थे कि यार व्हाई यू सेइंग ऑल दीज थिंग्स, तो मैंने बोला कि यार एक तो आप सबके सामने उस लड़की को ह्यूमिलिएट करवा रहे हो कहीं ना कहीं कि अब मांगो अपने दुश्मनों से स्प्लिट कॉइन्स. हमारे पास ही थे ना सिर्फ, जिसके पास नहीं थे 50,000, हमें ही मांगने थे ना. तो शो को तो पता था ना हमें ही मांगने पड़ेंगे, और मांगने भी हमें उन लोगों से पड़ेंगे किनसे, जिनके पास ज्यादा होंगे. ज्यादा किनके पास थे? हमारे ओपोनेंट्स के पास. तो अभी जिस लड़की को पता है कि ये मेरी दुश्मन है, फिर भी उससे मांगने पड़ रहे हैं, उसको ऐसे हाथ फैला के बोलना पड़ रहा है, तो फिर भी वो सामने से लड़की अगर जैसे सदफ ये बोल रही है कि यार हाँ मैं तो ये वो, तो चिढ़ेगा ना यार आदमी. But did you feel bad कि सदफ के साथ तुमने एक डोम में, like the previous dome, you said so many things about her, like you literally supported her and said so many things to Tain. उसके बावजूद भी उसने वो दिमाग में नहीं रखा कि यार एटलीस्ट मुझे इस बंदे ने तब मेरा स्टैंड लिया जब सब मेरे अगेंस्ट थे. आई बिलीव इन दैट मोमेंट ऑनेस्टली उसको यही था कि यार देखो मुझे बस जीतना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और कोई दोस्त हो ना हो, अब तक मैं एंड पे आ गई हूं. देख के आप कैसे जीत जाओगे? मैं वही तो ब्रो, मैंने ना वही इनको भी ना, जैसे देवतांशु ने एक मस्त वीडियो दी, उसके अंदर बोला कि इसने ना एक अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट को बचा लिया था, तो अब ये बाहर हो रहे हैं और अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट खेलेंगे. मतलब तू खुद को पहली बात अनडिजर्विंग बोल रहा है, यही बोल रहा है तू. और दूसरी बात तुझे ये लगता है कि ये तेरा मास्टर मूव है, दैट यू आर नॉट लेटिंग समबडी प्ले. व्हाई एंड हाउ? बाय नॉट गिविंग देम स्प्लिट कॉइंस. इट्स नॉट लाइक यू वन अ टास्क एंड नाउ यू कैन डिसाइड हु विल नॉट प्ले. You get what I'm saying? Yeah. ऐसा नहीं है कि आपको जीते हो और फिर आपने स्ट्रैटेजिकली आपने किसी को बाहर किया, भेड़ चाल करके किया, फिर क्या फायदा? हार गए उसके अंदर भी, बाद में जाके तुम हार गए. इससे बेहतर तो ये होता ना कि तुम खेलते और फिर तुम कम से कम सीना ठोक के बोलते ना कि भाई चाहे मैं हारा, मैं फिर तेरे सामने तेरे को खेल के मैं बाहर हुआ हूँ. यू नो, आई हैड द बॉल्स टू फेस यू. गुल्लू के साथ भी सेम ही था. Okay. But were you happy now after seeing the episode, that because you were getting so much hate and after that one episode it changed everything for you? Were you happy that at least वो हुआ तो मेरा जो perception था लोगों के नज़रिए में वो change हुआ? मेरे को नहीं पता यार श्रेया, मतलब मैं अभी भी मैं वो एपिसोड जब देखता हूँ ना तो मैं स्किप कर देता हूँ वो वाला पार्ट जहाँ पे मैं रोने लगा था, बिकॉज आई जस्ट डू नॉट, यू नो, वो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है अगेन. बट आई जस्ट वांटेड टू विन दैट शो. Yeah. I That didn't genuinely happen, wanted bro. to. कोई बात नहीं, another reality show. Don't worry, so many reality shows are happening this year. You know, it's one day you'll make it for sure. And it's never about winning, honestly. Now we have all realized it. It's never about winning. What you do after the show, it's what really matters. 100%. But क्या होता है ना श्रेया कि जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अब तुमने देखा है ना सीजन पूरा सीजन तुमने देखा है कि कैसे मैं अपने हिसाब से, मेरे को दिव्य शक्तियों का भी सपोर्ट नहीं था मुझे, ठीक है, और ना ही मुझे अलायंस का सपोर्ट था, क्योंकि जो मेरे दो भाई थे उनमें से एक जो था वो उसकी कनेक्शन निहारिका थी, और फॉर वन हाफ ऑफ द शो उसकी कनेक्शन योगेशी आकांक्षा थी, तो उन लोगों से मेरी वैसे बनती नहीं थी. तो कहीं ना कहीं आई डिड फील लाइक, यू नो, इट वाजंट फेयर. बट येस, द लव दैट आई एम गेटिंग, आई एम रियली ग्लैड, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, एंड I believe I'm one of the lucky ones जिनको मौका मिल पाया, you know, to also get the love, क्योंकि सीजन में सबको हेट ही मिली है भाई. सबको हेट ही मिली है, मतलब एक कंटेस्टेंट नहीं है. अभी मैं देख रहा हूँ कोई कंटेस्टेंट स्प्लिट्सविला का खोल के देख लो, सबके बारे में कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, तो वो थोड़ा सा है. Because people are too invested in this show right now. Maybe सबके फैंस भी बन गए, सब जिसका फैन बना है तो सामने वाले को हेट कर रहा है, सामने वाले को हेट कर रहा है तो इधर हेट कर रहा है, और PR भी करा रहे हैं लोग उसके ऊपर. तो बहुत ज़्यादा माहौल गर्म हो चुका है, which is fair because the show has done really well. प्लस ऐसा होता है ना कि जब जैसे मेरे को तो स्टार्टिंग में अननेसेसरली मतलब बकवास चीज़ों के लिए हेट मिलती है, तो जब आपको इतनी हेट मिलती है ना, then you stop caring only. Yeah. After a point you get. And it came, bro, like I will tell you a short story. मैं अपनी मम्मी के साथ गया था करण औजला कॉन्सर्ट पे, एंड आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज दिस वाज माय मॉम्स फर्स्ट कॉन्सर्ट. मेरी मम्मी पहली बार कॉन्सर्ट पे जा रही थी, मैं बहुत खुश था. यू नो, हम जाएंगे, हम नाचेंगे, हम डांस करेंगे. वी वेंट देयर, शो ख़त्म हुआ, वापस जब हम आ रहे थे तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे फैंस आए, फैंस ने फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए बोला. अभी वहाँ पे मैं फ़ोटोज़ खिंचवा रहा हूँ, मेरी मम्मी वहाँ पे बहुत खुश है, यू नो, उनको लग रहा है कितनी अच्छी बात है. और साइड में से एक लड़की जाती हुई बोल रही है, छी घोड़ा. एंड ब्रो, यू वॉन्ट इमेजिन, आई केम होम, आई वेंट टू द वॉशरूम, आई क्राइड फॉर 2 hours.
These are the same people who can't do anything in their own lives. एंड इट्स इमेजिन कि तुम Yeah. एकदम उस पे हो कि यार मैं कितना अच्छा दिन जा रहा है मेरा, है ना, तुम अपनी मम्मी के साथ बाहर गए हो और फिर उनको वो तो ऐसे होंगे ना यार, ये जैसे मैं घर आता हूँ तो वो उन्होंने पूछा कि ये क्यों बोलते तेरे को ये सब, मैं क्या बोलूँ अब। या अब जैसे जो मेरी मासी है, जो रिलेटिव्स हैं, वो देखते कि यार ये सब यू नो तेरे दांत के बारे में बोल रहे हैं, शिफेस के बारे में बोल रहे हैं, अब मैं डिफेंड कैसे करूँ? बिकॉज अगर गेम के बारे में हो तो मैं फिर डिफेंड भी कर सकता ना कि यार देखो ये ऐसा बोला है पर इसकी असलियत ही है, अब वो बोल रहे हैं मैं क्या बोलूँ। But I'll tell you one thing, तुम्हें उनको पता है गेम के बारे में बोलेंगे तुम्हारे पास जवाब होगा, वो ऐसी चीज़ों के बारे में बोलते हैं कि आप उसके बारे में कुछ बोल ही ना पाओ। We have all people when they say कि हर चीज़ का pros और cons होता है, these are the cons that you have to go through when you're a public figure. Like You can't change it now. You can't change it. I But have at least, always, yeah. Make yourself so strong कि अब इन सारी चीज़ों से फर्क ना पड़े। But at least you got the fame out of it, right? ये सारे वही लोग हैं जो नहीं कर पाते, इनका सिलेक्शन ही नहीं होता, वही सब वो चीज़ें बोलेंगे। तो आप सुनो ही मत। मेरा तो ये है, मैं भी गाली खाती हूँ यार ऑन अ रेगुलर बेसिस। किसी के फैंस हैं, उनके बारे में गलत बोल दो तो उसके फैंस आके गाली देंगे, बट इसका मतलब कि आप ओपिनियन नहीं दोगे अपना। मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है Don't उससे। change yourself because of the hate comments you're Yeah, getting. It's no, not going no. to change you as a person. It's not going to Like- change your identity. अब जैसे पूरा सीजन हुआ, सारे कंटेस्टेंट्स ने भी वो सब चीज़ें बोली, ये सब चीज़ें बोली। नॉट वंस आफ्टर द शो आई मेड अ कॉमेंट अबाउट समवन्स लुक्स। शो के अंदर भी जो हुआ था, जैसे हुआ था, मैंने समझाने की भी कोशिश की पर लोगों ने समझा नहीं, दैट इज डिफरेंट। बट जैसे शो खत्म हुआ, सब लोग, सारे कंटेस्टेंट्स ये सब चीज़ें बोल रहे थे और मैंने कभी भी किसी के इस सब चीज़ों के बारे में नहीं बोला है। अब ऐसे गुल्लू के बारे में मैं स्टोरी जैसे डालता भी था तो मैंने उसकी गेम के बारे में बात करता था कि यू नो कि कभी भी मेरे को सामने से इसने फेस नहीं किया है। टेन को भी मैं बोलता था तो तुम हारे हो, जैसे आई विश टू टॉक अबाउट दैट। बट इट गेट्स टू अ पॉइंट वेयर जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है ना तो वो थोड़ा सा वो रहता है, पर ठीक है क्या ही फर्क पड़ता है। अब मेरी मम्मी तो वैसे भी खुशी रहेंगी, मुझे पता है वो मेरे लिए अच्छा ही चाहेंगी, पर हाँ, part like you said, part and parcel, like it's part of the Focus on the process. positive things. Yeah. Focus on the money that's coming into your bank account. Yes, You that feel is better that about is yourself. really what matters. Yeah. Okay. ये जो आकांक्षा और दीक्षा के बीच में लड़ाई हुई थी, there are so many speculations about it कि किसी ने मारा, किसी को नाखून लगे, किसी ने फोटोज डाले। What exactly happened? Because you dated Diksha in the show, so तुम्हें कुछ तो पता होगा ना जो तुम अंदर का हमें बता सकते हो। पहली बात तो लड़ाई हुई थी, काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। दोनों लड़कियों को चोट लगी थी, सिर्फ एक लड़की को नहीं लगी थी। आकांक्षा की भी काफ़ी हैवी चोट लगी थी, पर दीक्षा को भी काफ़ी हैवी चोट लगी थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सूजी और आकांक्षा दोनों लड़े थे दीक्षा से। सो दीक्षा वॉज अलोन जब ये पूरी की पूरी लड़ाई हुई थी, तो अकेली ही थी। दीक्षा ने भी बराबर मारा है, पर इन दोनों ने मिलके अटैक करा था उस पर, जो एपिसोड में आए hit each other? I had no idea about their relation because first of all I think it's quite evident कि जिस तरह से आकांक्षा ने गेम खेली और जिस तरह से वो चीज़ें करती है मुझे इतनी पसंद नहीं थी वो शो में। But between Diksha and her, from what I got to know is solely from Diksha's perspective. तो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं उनकी ना उनकी दोस्ती और दुश्मनी को अच्छे से जज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एक तरफा बात सुनी है। हो सकता है जब मैं आकांक्षा के साथ कभी बैठा होता और मुझे उसने बताया होता अपना पॉइंट ऑफ व्यू, देन आई कुड हैव मे बी पिक्ड अ साइड। But from what I know, and it has been very evident that Diksha has been there for her a lot, and उसको नहीं फ़र्क पड़ता था आकांक्षा को। आकांक्षा को बस अपने से फ़र्क पड़ता था और उसको अपने हिसाब से ही गेम खेलनी थी। तो that I felt a little bit bad for Diksha क्योंकि उसने But who initiated the fight? इनिशिएट तो यार सिंपल सी बात है, वहाँ पे जब ये लोग एकदम गर्मा गर्मी वाली मान लो तो मैं हो रही है और एकदम से मैं तुम्हारे सर पे चढ़ के ऐसे ऐसे आ जाऊँ तो रिटेलिएट करने के लिए तुम धक्का तो दोगे ना। तो वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले ये दोनों गर्मा गर्मी में बोल रहे हैं, फिर यहाँ से आकांक्षा आई है एकदम मुंह के पास दीक्षा के बोलने के लिए ऐसे ऐसे चढ़ के कुछ, तो फिर उसने धक्का दिया है और फिर यहाँ से हाथ घूमे हैं, पैर घूमे हैं, सब चीज़ें जो भी रहा है। Was it really bad? Because they didn't even show it on the It was episode. pretty bad. It was one of the worst fights that I've seen on national television. Like not just
स्प्लिट्स वाला, बट लाइक मैंने भी पहले काफी शोज किए हैं, बहुत लड़ाइयाँ You देखी हैं. saw it happening I saw the aftermath of it. aftermath. Like As in जो what? अरे मतलब उसके बाद जो शक्लें थी, जो चोटें लगी हुई थी, Okay, okay. क्योंकि गेस व्हाट मैं क्या कर रहा था जब लड़ाई हो रही थी, क्या? सो रहा था मैं. तो जब मैं पहुंचा तो दोनों लड़कियों को काफ़ी चोट लग चुकी थी, तो उससे समझ में आता है कि कितनी हैवी फाइट हुई होगी. और जिस हिसाब से बाकी लोगों ने भी मुझे बताया तो थी, मतलब मैं तब पहुंचा था जब मतलब ये थे गुत्थम गुत्थी हो रहे थे तब भी, पर तब कहीं ना कहीं बीच में लोग आ गए थे तो वो छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, तो हाथ पैर उतने तब नहीं चल रहे थे. बट बोथ ऑफ दोस गर्ल्स हैड लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्कार्स. Okay. या दीक्षा के सारे के गले पे नाखूनों के निशान थे, हाथ पैर पे भी उसके निशान थे. आकांक्षा के भी मुझे लगता है काफ़ी चोटें लगी थी. तो या So who do you think? इज़ रॉन्ग. Yeah. आई this बिलीव situation. बोथ ऑफ देम 100%. मुझे लगता है कि दीक्षा को नहीं मारना चाहिए था, आकांक्षा को भी नहीं मारना चाहिए था. मैं ये नहीं कहूँगा मैं संत हूँ, मेरी भी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, पर वही बात है ना, इंसान सीखता है धीरे धीरे कि हाँ यू नो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एटलीस्ट इफ नॉट फॉर देम, वो अपनी ऑडियंस के लिए नहीं ऐसा करना चाहते कि तुम्हारा आइडल ऐसे लड़ रहा है. तो आई बिलीव बोथ ऑफ देम वर प्रीटी रॉन्ग. आकांक्षा शायद अगर वैसे चढ़ के नहीं आती तो दीक्षा नहीं धक्का मारती, और शायद अगर दीक्षा नहीं धक्का मारती तो फिर वो हाथ पैर नहीं घूमते. तो उस एपिसोड में दीक्षा को भी बहुत बोला, लाइक सनी told her that this is what went wrong, I should have done that. But Diksha also came live and said stuff like कि आकांक्षा को भी बहुत बोला था, but एपिसोड में just because उसको फेवर करना है वो चीज़ काट दी गई. Did that happen? 100%. उसके अंदर बात की गई थी कैसे दीक्षा की मदर के बारे में बोला था आकांक्षा ने, और फिर उसकी मदर और उससे रिलेटेड कोई चीज़ बोली थी विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रॉमास दैट दीक्षा हैज़. पर वो पूरा का पूरा एपिसोड से कट गया. नॉट वन बिट ऑफ इट वाज शोन. बिल्कुल ही एक तरफा हो गया था यार, क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल आप समझो हाथापाई पे अगर बात आ गई है, कुछ तो उसके दिमाग में रहा होगा ना यार, ऐसा तो है नहीं तो फिर वो चलो ठीक है अगर तुम ये भी बोल दो. काफ़ी मैं वो रील्स भी देख रहा था, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी टाइम से बोलती थी कि मैं मार दूंगी, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी. बट यू से ऑल दोज थिंग्स बट यू नेवर रियली एक्ट अपॉन इट. यू इफ यू वांट टू एक्ट अपॉन इट यू विल ऑब्वियसली नीड अ वेरी गुड रीजन फॉर इट. अभी अगर तुम्हारी मेरी तू तो मैं में भी हो जाए, इट डज नॉट मीन दैट वी विल स्टार्ट हिटिंग ईच अदर. कोई बहुत ही बात चुभी होगी तुम्हें या मुझे, तब वो हो सकता है शायद. So yeah, there was a lot of things that did not come out in the episode, which is the sad reality. Because I've seen a couple of reels where Akansha has said a lot of things about other people's parents. Like Sandy को भी उसने बोला था कि तुम्हारे घर वाले तो तुम पे प्राउड नहीं करेंगे या शर्मिंदा होंगे. Do you think कि वो ऐसा करती थी ताकि दूसरे लोग इंस्टिगेट होके कुछ और रिएक्ट करें? बिल्कुल. उसको बहुत अच्छे से पता है कि यू नो कि कौन सी लाइंस क्रॉस करनी है और कौन सी लाइंस नहीं क्रॉस करनी है. अब प्रॉब्लम क्या है ना कि फिर बाहर आके जब वो अगर कोई इंसान पीआर करवाए और फिर अपनी तरफ का नैरेटिव शिफ्ट करे ना, तो ऐसे दिखेगा कि यार ये देखो ये इंसान से कितना उल्टा बोल रहा है. फॉर एग्जाम्पल इस एपिसोड में ना मेरी और तुम्हारी लड़ाई होने वाली है, पर उस एपिसोड से पहले मैं लाइव आके बोल दूँ ब्रो मेरा और श्रेया का एक आज जो एपिसोड आएगा बहुत लड़ाई होगी, वो इस वजह से होगी क्योंकि श्रेया ने मुझे ये कहा. Now the entire episode, even the people that you know support you will wait for the moment that you said something. समझ रहे हो? क्योंकि मैंने बोल ही दिया है तो लोग वेट करेंगे ना कि ये बात कब आएगी. अब अगर वो नहीं आई बात तब भी लोग ऑलरेडी वही बात मानेंगे क्योंकि तुमने तो एपिसोड से पहले ही बोल दिया था कि लड़ाई होगी, तो तुमने आधा सच और आधा झूठ मिक्स करके बोल दिया. Okay. तो लोग बोलेंगे कि हाँ इसने बताया था लड़ाई तो होगी, लड़ाई तो हुई है, पर ये बात कैसे नहीं आई. अब वो झूठ बात क्यों ना हो. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस सीजन आकांक्षा है सेड, मैं ये बोलूँगा कि इन लड़कियों पे मैं थूकता भी नहीं हूँ, कुछ ऐसा मैंने बोला है, ऐसा उसने कहा. अगर मेरी ये जो बात है कि तुम गालों पे संतरे लगा के आई हो, अगर ये एपिसोड में आ सकता है तो ये बात नहीं आ सकती है. अगर विशु का ये कि मैं विशु ने उसको बोला था अनुष्का को कि मैं तुझे यही बता दूंगा या मैं यही सीधा कर दूंगा कुछ, वो एपिसोड में आ सकता है तो क्या ये नहीं आ सकता है. But why would you say something about somebody's face? That was also wrong, right? I 100% agree with that.
जो चीज़ें मैंने कही हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं परफेक्ट था, पर सामने से भी हुई हैं चीज़ें. उसने भी बोला था मेरे दांतों के बारे में अबाउट यू नो द सेम हॉर्स शिट व्हाटएवर, एंड दे हैड बीन सेइंग इट इवन बिफोर दैट हैपेंड. जैसे अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो जैसे जब वो सुबह वाले वो होते थे सबके, वो बताते थे ना कितने स्प्लिट कॉइन्स है, तो जैसे मेरा नाम आता था वो ये वाले एक्शंस करना, ये सब चीज़ें वो सब होती थी, और वो नेम कॉलिंग भी होती थी. अब वही है ना कि अब वो एपिसोड में नहीं आया तो लोगों को लग रहा है कि मैंने वो चीज़ स्टार्ट की है. अगर मुझे वो चीज़ करनी ही होती तो मैं बाहर आके भी सेम चीज़ बोलता ना. मेरे पास तो पास है ना, देखो, क्योंकि वो मेरे बारे में इतना सब बोल रही है. अगर आकांक्षा, मैं भी बोल सकता हूँ. व्हाई एम आई नॉट सेइंग इट? बिकॉज आई डोंट वांट टू. आई बिलीव दैट ओके इन दैट मोमेंट जो चीज़ें हुई, बट एज अ पर्सन हु आई एम, मुझे नहीं लगता है कि मुझे वो चीज़ करनी है, तो मैं नहीं करता हूँ फिर. बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल कोई तुम्हें बोल रहा है और फिर तुम भी बोल रहे हो, फर्क नहीं रह गया. तो कोई डिफरेंस नहीं है. अगर सिर्फ वही बोल रही होती और तुमने नहीं बोला था तो शायद तुम अलग दिख सकते थे, बट तुमने ही बोल दिया तो नाउ यू बोथ आर ऑन अ इक्वल पेज राइट नाउ फॉर मी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट चलो बोल दिया, पर तुम बार बार बोल रहे हो, तो तुम प्रोवोक कर रहे हो ना, ताकि मैं भी फिर से बोलूं. ओके. वहाँ उस एग्जैक्ट एपिसोड को भी अगर तुम देखोगे श्रेया, तो जब मैंने वो चीज़ बोली ना, शी वाज सो रिलीव्ड दैट आई फाइनली सेड समथिंग अबाउट हर फेस, बिकॉज दे हैड बीन सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मी. जैसे मैंने जब बोला ना, तो उसने बोला, हिमांशु आपने क्या बोला, कैन यू रिपीट इट वन मोर टाइम फॉर मी? Why do you think that she would have done that? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रैंडमली कोई एक कमेंट पास करो, तुम बोलोगे ना क्या बोल रहे हैं, गाली दोगे वापस से. तुम ये थोड़ी बोलोगे यार एक और बार मुझे बता तूने क्या बोला, knowingly that you know because you have said so many things about my appearance before, after in different manners. तो तुम वेट करोगे ना कि हाँ ये इंसान भी बोल दे. But you were so against her in like from the start, from the beginning. You were so against her. Why was that? Didn't you like her? मतलब ऐसा क्या था कि सेकंड थर्ड डोम से तुम योगेश को वार्निंग दे रहे थे कि ब्रो शी इज गोना रूइन योर गेम, शी इज बैड फॉर यू. व्हाई डिड दैट kept happening? I was never against her. I just believed that she was a very sly person. Okay. She like कुछ लोग ऐसे होते हैं श्रेया जो अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं, पर सबसे बेकार लोग वो होते हैं जो जैसे हैं वैसा नहीं दिखाते और कुछ और दिखाते हैं. And she is one of those people that she pretends to be somebody that she is not. Like I believe I am a badass guy. मैं तो ज़्यादा भी हूँ, मैं गलत चीज़ें भी करता हूँ, सही चीज़ें भी करता हूँ. But I am who I am. ठीक है? I second that. I don't give a shit. But people that come up front and say कि अरे यार मैं तो कभी ये चीज़ कभी ना करूँ, मेरे साथ जो हुआ है किसी लड़की के साथ मैं कभी ना करूँ, फिर इंस्टेंटली वही करो. मैं कभी भी किसी को फेस शेमिंग, लुक शेमिंग ना करूं, फिर अगली जाके तुम वही चीज़ कर दो. तो वो डुअल पर्सनालिटी मत करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि चलो ठीक है लोग अब पकड़ ही रहे हैं, लोग उसको सुना रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, पर उससे क्या होता है कि द ऑडियंस दैट इज़ ऑन माई साइड नो दैट गेट्स कन्फ्यूज कि क्या बात सच बोल रही हो, ये क्या पता, क्योंकि मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ. अभी वो 100 झूठ बोलेगी, उसमें से अगर एक झूठ भी अगर कोई मेरा फॉलोअर मान गया तो उसके लिए तो फायदा ही है ना. अभी मैं एक भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच ही बोलूंगा, तो सिर्फ जो मेरे फैंस है वो मेरे फैंस रहेंगे, जो मेरे हेटर है वो हेटर रहेंगे. सो दैट इज व्हाट आई थिंक. Okay, now we'll get into the spiciest thing. Okay, tell me what happened in the finale, because even I want to know. बहुत सारा information है on Reddit. There are so many reels people are making. Yeah. What exactly happened in between this triangle, and what are the other things that you want to point it out? Because just before that, I just want to tell people that we are shooting this episode before the finale episode has aired. Today is the 13th of May. Yeah, we don't know कि वो क्या कटेगा, क्या आएगा, but this is the only person जो मुझे अंदर की खबरें दे सकता है. But we have other people on the podcast as well who are aligned. तो वो भी मैं डबल चेक करूंगी कि ये जो बोल रहा है उसमें सच्चाई है कि नहीं. So you better speak the truth. Don't lie to me. मैं वैसे भी सच ही बोलता हूँ. Okay, now give the goss. This is going to be the promo. काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं यार. ये आकांक्षा रूरू योगेश वाला फियास्को पूरा का पूरा, ये तो बहुत डर्टी हो गया था. रूरू ने बता दिया कैसे किस तरह से आकांक्षा मिलती आई है योगेश से पीछे से, एक वीडियो दिखा के, जो वीडियो सुजैन ने ली थी पर वो उसने उसको नहीं दी थी, वो अस्मिता को दी नहीं थी, मतलब सॉरी अस्मिता ने निकाली थी उसके फ़ोन से. फिर वो जो वीडियो थी वो रूरू ने प्रोडक्शन को दिखाई, फिर वो होपफुली वो शायद एपिसोड में भी आएगी वीडियो, जिसके अंदर योगेश बैठा हुआ है और वो उसके कंधे पे है आकांक्षा.
And then Akansha also... while he was dating Ruru. Yes. While he was dating Ruru. And... What? Yeah. And फिर सूजी ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि जब वो दिल्ली में भी था योगेश, I think around February, she had stayed at his place for 2-3 days. तो February तो भाई कितनी पुरानी बात है, ये सब चीज़ें उसने बोली. फिर आकांक्षा ने भी... Why would you read your book backwards? I just wanted to crack this joke. I'm so sorry. Nothing against. मुझे बता देती मैं... You can say it. You can say it. नहीं, अब तो हो गया ना मोमेंट. बट हाँ, तो वो सब चीज़ें हुई. फिर आकांक्षा ने भी कुछ ब्लेम्स लगाए रूरू पे कि तुम लोग प्री प्लान करके आए थे, या तुमको तुम्हारा डिसाइडेड था कि तुम आने वाले हो, ये सब चीज़ें. तो उसने बोला वही जो... बट उस बात पे तो फिर योगेश ही गलत है ना. फॉर एग्जाम्पल, if Yogesh and Ruru has planned the whole situation that you go, you make a connection and I'm gonna come in the show, ठीक है, ये प्री प्लान था, तो योगेश ने इतना बढ़िया कनेक्शन बनाया है ही क्यों? आपने इतने फेक प्रोमिसेस क्यों किए? आप ऑनेस्टली से एक ऑनेस्टी भी रखते हैं ना कि भाई मेरी एक कनेक्शन थी या मेरी गर्लफ्रेंड थी. फिर इस बात पे योगेश पूरा गलत है आई थिंक. यार कि रूरू को बाहर से कैसे पता होगा उसका किस टाइप का कनेक्शन बना है अंदर? तुम मेरे से ना हर चीज़ के लिए ओपिनियन ले सकते हो, पर अब वही वाली बात है, मैं इस चीज पे कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ. Because you are friends with Yogesh as well. Yes, and I don't... सही है, गलत है. But is it okay to support the wrongdoings of your best friend while like... How am I supporting him? I'm not. You're not saying anything about him. तो मतलब अपना ओपिनियन जो मुझे लगता है, जरूरी थोड़ी कि आपका बेस्ट फ्रेंड है तो वो सही हो सके. मैंने नहीं बोला कि क्या पता तेरी भी गलती हो रिलेशनशिप्स में. आई एम योर फ्रेंड, बट मैं तुम्हें सही गलत का बताऊंगी ना. आई कैन नॉट बी यस सेयर कि नहीं ब्रो यू आर द बेस्ट. हर कोई परफेक्ट नहीं होता है. मैंने ये नहीं बोला है श्रेया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इफ आई एम ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म आई वुड नॉट वांट टू ब्रिंग माय फ्रेंड डाउन. जो मुझे लगता है उसने गलत किया मैंने उसे बताया. ओके, मैंने उसको बोला है, उसको समझाया है. जो मेरे को रूरू की तरफ से भी गलत लगा है वो भी मैंने उसको बोला है. तो ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट माय ओपिनियन इज, बट आई बिलीव द लीस्ट आई कैन डू फॉर समबडी हु आई कंसिडर माय फ्रेंड इज नॉट गो पब्लिकली एंड टॉक अबाउट थिंग्स दैट दे माइट हैव डन रॉन्ग. ओके, तो सो व्हाट एग्जैक्टली दे हैव डन? दे प्री प्लान द होल थिंग. यार जितना मुझे पता है, जो टेक्स्ट देखे हैं मैंने, उसके अंदर ऐसा है कि योगेश बोल रहा है रूरू को कि यू नो कि मैं जा रहा हूँ, आई विल मिस यू एंड ऑल ऑफ दैट, और प्लीज़ जल्दी आना और ये सब चीज़ें. तो रूरू आगे से बोल रही है कि टेक केयर, और फिर बोल रही है, जब उसने बोला कि जल्दी आना तो उसने बोला रूरू ने दैट आई विश, यू नो. सो अब इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, तो उस चैट से तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट योगेश डिड वांटेड रूरू टू कम, बट रूरू वाज स्टिल डाइसी. Okay. You know, तो प्री प्लान एग्जैक्टली नहीं मैं कहूँगा, बट समवॉट दे वर अवेयर दैट दिस कुड हैपन. दैट इज व्हाट आई कुड से. क्योंकि अगर उसको प्री प्लान करा ही होता उसने, तो पहली बात ये और वेरी ऑब्वियस, वो क्यों बनाता है? इतना बेवकूफ़ नहीं है वो शो में, इतना स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन क्यों बनाता? वो जाता जैसे नॉर्मली उसने पैसा वेला में खेला कि बोल के कि यार हम फ्रेंड्स हैं, आई डोंट फील रोमांटिकली एनीथिंग अबाउट हर, दैट ही कुड हैव डन. पर वो प्री प्लान पता नहीं, आई डोंट थिंक सो इट इज़ ट्रू. बिकॉज अगर होता तो फिर वो पहली बात वो खुद ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करता. दूसरी बात ये कि जब रूरू आई तो फिर वो अगर उसको यही करना तो वो ये भी चला ही सकता था ऐसे, तो है ना. दैट्स व्हाट आई थिंक. पर रही बात इस सब फियास्को की कौन सही है कौन गलत है, आई डोंट वांट टू पॉइंट फिंगर्स. बिकॉज अगर मैं आकांक्षा को भी इसमें गलत बोलूँगा तो फिर मेरे को योगेश को भी गलत बोलना पड़ेगा, रूरू को भी कुछ चीज़ों के लिए बोलना पड़ेगा. तो मैं पॉइंट नहीं करना चाहता हूँ फिंगर्स. आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड. अनबायस्ड नॉलेज जो है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ. फिर इनकी बहुत बसड़ चली, काफ़ी लंबी बसड़ चली. फिर कुछ तो उसने योगेश ने सेड समथिंग अबाउट रूरू सेक्सुअलिटी में भी, वो भी थोड़ा डर्टी हो गया था. फिर आई जस्ट बिलीव इट गॉट वेरी नास्टी ब्रो, लाइक इट जस्ट गॉट वेरी डर्टी. एक दूसरे को गाली देना और ये सब चीज़ें बोलना. मेरी ना इन दोनों से पहले बात हुई थी, मैंने योगेश को भी बोला, मैंने रूरू को भी बोला. मैंने कहा तुम्हें ना मैं अपना कमरा देता हूँ, इसके अंदर जाओ और दूसरे का सर फाड़ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर बिफोर यू स्टेप ऑन टू दैट सेट एंड यू नो डिस्ट्रॉय ईच अदर कंप्लीटली, नो दैट इट इज नेवर गोइंग टू चेंज. ये पूरी जिंदगी इंटरनेट पे रहने वाला है भाई.
तुम उसके धज्जियां उड़ाओगे। बट ये तो यार वो शो तुम्हारी- में जाने से पहले सोचना चाहिए था ना। नहीं, if you're मैं ये बोल रहा pre-planning हूँ, things if- and then you're prepared for it. What I'm देखो you can be whatever you want to be. I just want to say my thing. कि फॉर एग्जाम्पल आपने प्री प्लान किया, आप एक शो में जा रहे हो, फिर आप लड़का होके आप किसी लड़की के साथ फेक प्रोमिसेस कर रहे हो और आपको पता है कहीं ना कहीं कि आपकी एक्स एंटर करने वाली है, तो वो फटेगा ही. Because we have seen it in the previous seasons as well, like Sakshi, Justin, Tira, क्या नाम था उसका? तीरा, उसके पार्टनर का नाम क्या था साक्षी के? साक्षी के पार्टनर का नाम तारा. अच्छा तारा. तीरा. साक्षी, तुम्हें पता जस्टिन, है क्या? तारा. चलो छोड़ो. ठीक है, एक ये फियास्को जो था, जो फटा था, फिर उसके बाद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द शो वाज लाइक दैट इन द प्रीवियस सीजन. तो यू वर प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ हो सकता है. फिर भी आप वो कनेक्शन बना रहे हो, तो मतलब यू वांटेड द फेम आउट ऑफ इट. और मे बी यू एक्सपेक्टेड हर टू नॉट कम. देन व्हाई डिड यू से समथिंग लाइक प्लीज जल्दी आना? That they wanted him, like he wanted her to come, पर जब वो शो पे गया तो उसको लगा कि वो नहीं आने वाली है, तो मुझे अब अगर नहीं आने वाली है तो गेम पहले तो खेलूं. एपिसोड से ही स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद आकांक्षा. पहले एपिसोड से ही स्टार्टेड मेकिंग अ कनेक्शन. यार वही मैं बोल रहा वो हूँ, देखो दो तो मेरे एपिसोड तो से वेट कर सकता है ना कोई भी मेरे को लड़का. बोलोगे तो फिर मैं नहीं वो उसके अंदर घुसना चाहता हूँ, वेरी ऑनेस्ट. चलो ठीक है, या ओके, यू आर फ्रेंड्स विद देम. The I only will not thing- force you to give an हाँ. opinion right now, but this Yeah. is what I feel, because I am not scared of the hate that I have been I'm getting. neither, I don't- Because they मेरा तो हर दिन का है. मैं डरूंगी नहीं कि ओपिनियन देने से पहले कि किसी के फैंस आके मुझे गाली देंगे. मुझे ये लगता है वो बहुत सारी चीज़ों में सही भी हो सकता है, like the performance he does, like he's a very good performer. But if you know that your partner is supposed to come, you are not supposed to make a proper connection with somebody else. That's like leading someone on when you already know that my ex is going to enter anytime soon. Fuck, मैं कितनी अग्रेसिव हो गई हूँ. अंदर की औरत जाग गई एकदम से. हाँ यार, मत और उसके बाद अगर आपने चूज भी कर लिया है, चलो उसको, you went with the decision, then you are meeting the same person who you met in the show, and you are literally so close the way you are saying it. फिर आपने उसकी भी इज्जत नहीं की, उस औरत की भी इज्जत नहीं की मेरे हिसाब से. ओके फिर आप मैन चाइल्ड हैं. दिस इज व्हाट आई एम गोना से. ओके थप्पड़ मारोगे कुछ तो बोल. यार चक्कर पता है क्या है, मैं जेन्युइनली बताता हूँ श्रेया, तुम और हर चीज के लिए ना तुम्हें लगता है मुझे किसी की उससे हेट वेट से फर्क पड़ता है. मैं तो सबकी बजाऊं यहाँ पे बैठ के, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता. द ओनली रीजन आई एम नॉट सेइंग इज बिकॉज दीज guys are actually my friends. Okay. अब जैसे अभी तुम्हारे बारे में कोई बोलेगा तो the least I can do is कि अगर मुझे लगता है तुम गलत हो, मैं तुम्हें इन पर्सन आके बताऊं और पब्लिक प्लेटफॉर्म में तुम्हें So शेयर mature you have become. The previous episode you were not like this. Yeah, because I I'm was proud of you. Okay. Yeah. That's nice. Yes. फिर क्या हुआ? अच्छा जी, तो फिर ये बैक एंड फोर्थ चला. The only thing that I just wanted to point out is that जब भी आकांक्षा से ये चीज़ पूछी गई तो इस पूरे फियास्को के अंदर मुझे लगता है बस एक चीज़ थी जो मुझे पर्सनली जो मुझे थोड़ी सी खटकी, कि जैसे जब भी आकांक्षा को सवाल पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में, क्या कहना चाहते हो वीडियो के बारे में, बार बार शी यूज्ड टू ब्रिंग द प्री प्लानिंग थिंग. नाउ इमेजिन इवन इफ इट वाज प्री प्लान, ओके, रूरू की तो कोई गलती नहीं है. ऐसे तो नहीं है कि रूरू ने कहा योगेश को कि जाके आकांक्षा से कनेक्शन बनाओ फिर उसको छोड़ दो, पर तुम बार बार टू पुट रूरू डाउन you are saying that you know they pre-planned it. It does not make sense. जैसे अगर आपको बात करनी है, आप वीडियो के बारे में बात करो ना. So she didn't say anything about the video. 5-6 बार उसने यही बोला, फिर उसके बाद फिर कुछ और चीज़ बोलने लग गई कि नहीं योगेश was feeling sad, और फिर वो बदल के फिर कहती है कि no I was feeling sad. फिर पता चला ही सिर्फ उस बार में नहीं, उससे पहले भी काफ़ी बार मिले हैं. तो राइट या रॉन्ग तो चलो वो तो जनता अपने आप डिसाइड करेगी. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वही वाली चीज़ है जो कांचा हम हमेशा से करती आ रही है, नैरेटिव सेटिंग. जैसे कि अगर मुझे, हम दोनों एक बहस कर रहे हैं और मुझे पता है कि मेरे को जो तुम बोल रहे हो वो चीज़ सच है और वहाँ पे मैं गलत हूँ, तो मैं तुम्हें उस चीज़ को डिफेंड करने के बजाय मैं तुम्हारी गलतियाँ करने लग जाऊँ कि तुमने कुछ और गलत किया हुआ है. तो वो तो डज नॉट मेक सेंस, राइट? यू नीड टू टॉक अबाउट व्हाट एक्यूजेशन यू आर बीइंग आस्क्ड. जो आपके ऊपर एक्यूजेशन लग रहा है आप उसके बारे में बात करो. अगर आपको लगता है आप गलत हो तो आप बोलो कि हाँ मुझे लगता है मैं गलत हूँ. अगर आपको लगता है मैं सही हूँ तो आप बोलो इस वजह से सही हूँ. But just because you want to put somebody else down, you're bringing a very different thing. It does not make sense. But okay, even if you think the pre-planning thing was wrong, but why would you go and meet somebody's boyfriend
when you already know that ऐसा तो नहीं है कि झूठ था कि उसको पता नहीं है योगेश एंड रूरू वर डेटिंग, सबको ही पता था यार ये जब तो। पता है उसके बाद भी आप क्यों एसोसिएट कर रहे हो उस ड्रामा में, जब यू हैव ऑलरेडी सेड समथिंग लाइक दैट मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं कभी मुंह भी नहीं And plus she's लगाऊंगी। posted so many reels against योगेश। मुझे तो योगेश का भी ऑनेस्टली समझ में नहीं आता है कि वो क्यों मिला भाई ऐसे इंसान से, कि भाई अगर मेरे बारे में कोई ऐसे रील, अब जैसे मेरे को दीक्षा ने ये सब चीजें बोली, इवन दो आई वोंट से एनीथिंग अबाउट हर, बट आई विल नेवर बी द सेम, like I would never hang out with that person who would just find the smallest bit, like the smallest chance that they could get to put you down. तो तुम पहली बात तो नहीं मिलना चाहिए था भाई। Do you think योगेश एंड आकांक्षा planned the whole thing कि मैं तेरे अगेंस्ट रील्स डालूंगी, you will get a lot of hate but we will also get a lot of fame out of this. I do have And an answer. we can get a chance to go into another reality show because if we continue the whole story, क्योंकि अगर आपको पता है that person is dating somebody else, self respect के नाम पे, तो you will not even try to associate yourself with that person. आप हट जाओगे औरत के हिसाब से, मतलब जो नॉर्मल औरत होती है जिनको थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हाँ नॉर्मल औरत होती है, मुझे पता है कि अगर कोई बंदा डेट कर रहा है तो मैं नहीं अप्रोच करूंगी उसे, भले ही वो मुझे कितना पसंद है, मैं अपनी फीलिंग्स को रखूंगी डब्बे में और गटर में डाल दूंगी बाद में एक टाइम के बाद, बिकॉज योर फीलिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, राइट? आई मीन ऑब्वियसली यार ये तो कहीं ना कहीं इट्स आउट देयर नाउ दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर हर टू एक्ट इन अ वे दैट ही डिड मी रॉन्ग। तो जब तक वो चला फिर उसके बाद जब उसे लगा कि हाँ अब गाली ही पड़ रही है, फिर और चीज़ों के लिए गाली पड़ रही है, देन माइट एज वेल ट्राई द अदर रूट ओनली। सो दे आर स्टिल मीटिंग नाउ? आई बिलीव दे आर। दोनों ने कहा तो है कि अब योगेश ने भी बोल दिया था दैट आई लाइक आकांक्षा, तो अब मिल भी रहे। तो यार देखो मेरे को ना ऑनेस्टली अगर अब मैं सच बोलूँ तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बस ये जो कहीं जो चीज़ मुझे लगी गलत हुई थी कि वो तुम रूरू से ब्रेकअप कर लेते यार, यू नो। अगर तुम्हें शो के बाद भी ये लगा कि वो है, पर योगेश की साइड जब उसने ये बोला कि मैं कर रहा था कोशिश ब्रेकअप करने की, वो हो नहीं पा रहा था। आई डोंट नो मैन, I believe you could have just broken up. Yeah, instead of cheating on her. Not my words. I mean, yeah, this is actually cheating if you're dating somebody and if you're meeting somebody, अगर वो आकांक्षा नहीं भी होती, किसी और से भी आप मिल रहे हो और कंधे पे सर रखा हुआ है, तो I think that is proper cheating for me. I don't know about other progressive people out there on the internet, but this is cheating, of course, for me. Anyways. Okay. और भी बहुत सारी चीजें हुई वैसे। What else happened? Like there are a lot of rumors that Suzanne and Akanksha also fought. Asmita and Yogesh and Akanksha also fought. Why was that? तो अस्मिता came into the picture why? Because जो वीडियो थी वो सुजैन के फ़ोन से अस्मिता ने निकाली थी और उसने रूरू को दी थी, और फिर जो अस्मिता ने किया she said it there as well कि यार देखो मेरे हिसाब से जो किया वो योगेश ने गलत किया, तो मेरे को जो सही लगा मैंने वो किया, मैंने रूरू को वो इन्फॉर्मेशन दिया, वो उसके ऊपर है उसको कैसे हैंडल करना है। इस तरह से अस्मिता केम इनटू द पिक्चर। एंड सूजी का ऐसे था कि सूजी के बारे में आकांक्षा ने काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें बोली हुई हैं कि यार वो ये है या वो है, क्या है? दैट शी इज़ नॉट अ गुड फ्रेंड और वट एवर रीजंस दैट शी वाज ओनली देयर फॉर क्लाउड बेसिकली। फिर उसके बाद Suzy supported you throughout the journey, bro. मतलब मैं वही उस चीज की उसी पे आने वाला था मैं। अगर वो बाहर आके तुमसे क्लाउड लेती तो समझ भी आता, वो तुम्हें शो में हेल्प कर रही थी, तुम्हारे साथ थी जब कोई खड़ा नहीं था तुम्हारे, इट लुक्ड लाइक दैट यू आर एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स। क्लाउड तो वो होता है ना कि अंदर तुम्हारा कनेक्शन नहीं था और बाहर आके तुमसे फेम खा रही है, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे गुल्लू ने किया है। गुल्लू, गौरेश, they started making content together, so सबसे बड़ा तो मेरे को वही क्लाउड चेजर तो सबसे बड़ा गुल्लू ही है, क्योंकि अगर आप देखो शो के अंदर वो योगेश की भी ऐसी तैसी फेरता है, आकांक्षा को भी उसने डंप करने की कोशिश की, उसके बाद उसने वीडियो वगैरह में भी बोला है कि भाई ये तो कैसी सी परफॉर्मर है, फिर बाहर आके उसने देखा अच्छा ये लोग चढ़ रहे हैं तो इनके साथ मैं कंटेंट बनाता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दीज अदर पीपल लेट समबडी लाइक दैट डू इट। मतलब अगर योगेश या आकांक्षा में दोनों को मतलब मैं सोचता हूँ तुम क्यों किसी को ऐसे इंसान को जो तुम्हें पता है सामने से कि वो यू नो अपने फायदे के लिए ही कर रहा है, तो तुम क्यों वो सब चीजें कर रहे हो? पर ठीक है भाई, हर किसी का अपना होता है। बट आई थिंक गुल्लू के साथ ऐसा है ना कि वो शो में कुछ भी करता है बाहर आके वो सॉर्ट कर लेता है, तो सबको लगता है इज अ फनी गाय, सो लेट्स जस्ट सॉर्ट आउट थिंग्स एंड देयर इज नथिंग विद सॉर्टिंग इट आउट। प्रॉब्लम ये है कि आप करो सॉर्ट, पर
वो क्या करता है, वो उन लोगों के साथ ही क्यों सिर्फ सॉर्ट करता है जो अच्छे दिख रहे होते हैं, या उन लोगों के साथ ही क्यों वो ज़्यादा फिर हैंग आउट करता है जिनके पास व्यूज़ आ रहे होते हैं. ऐसा नहीं है कि मेरे से भी आके वो बाद में बाहर मिलता है, अच्छे से ही मिलता है. मेरे साथ तो कोई कंटेंट नहीं डालता है वो, और ना ही डाले, वैसे मैं तो डालने भी ना दूं. पर all I'm trying to say is that it is calculated. It is very calculated and the audience somehow is, वो भी देख रही है अब, ये सब पता लग रहा है. लोग बोलते ही है कि सांप है वो. पहले योगेश को डसा रोडीज वाले सीजन में, फिर यहाँ पे उसने आकांक्षा को डसा. Okay. What happened between Suzanne and Akanksha now? सुजैन और आकांक्षा का वही, सुजैन के बारे में आकांक्षा ने कुछ कुछ चीज़ें बोली हैं और आकांक्षा के हिसाब से सुजैन ने काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं. दोनों का ऐसे वो चला. आई डोंट थिंक सो दैट विल मेक इट इन द एपिसोड बिकॉज ऑब्वियसली दे डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग ऑफ ओवरलैपिंग. तो शायद वो आए ना एपिसोड में. पर हाँ, इनकी भी बहुत तू मैं हुई, काफ़ी गाली गलौच भी हुई इनकी आपस में, बहुत नास्टी हो गया था. शी सेड समथिंग अबाउट सूजीज पेरेंट्स एज वेल वहाँ पे भी. कुछ तो उसने जो, मतलब मुझे, क्योंकि वो काफ़ी दूर बैठे हुए थे, तो मुझे सूजी ने आके बताया कि ऐसे करके उसने उसके पेरेंट्स के बारे में भी बोला ये सब चीज़ें. तो मैंने तो यही कहा कि यार देखो, यू चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली. अब मुझे पता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो कमीने भी हैं, बट आई वुड नेवर अलाउ समबडी टू डू दैट. दैट इज़ माई कॉल. अगर आप अलाउ कर रहे हो तो फिर आप ही बेवकूफ़ हो, है ना. अगर मान लो तुम किसी के साथ दोस्त हो और तुम्हारे बारे में वो इंसान बकवास मार रहा है, the least you can do is not be associated with them. Yeah. Or try to make them understand this is the thing that's bothering me. Please, can you not say something like that? I mean, I believe if they had that care for you, तो फिर वो पहली बात तो करते ही नहीं ना यार. अभी अगर तुम मेरे दोस्त हो तो पहली बात तो मैं ऐसी बात बोलूंगा ही नहीं अगर मुझे तुम्हारी केयर होगी तो, किसी भी हालात में. पर अगर मेरे दिल में भरा होगा कुछ तो ही मैं बोलूंगा. Yeah. क्योंकि अदरवाइज तो देयर इज नो रीजन व्हाई यू वुड बिच अबाउट अ फ्रेंड. दैट्स व्हाट आई थिंक. तो इनका चला आपस में. फिर उसके अलावा टीन कह रहा हूँ, ये सदफ और दीप्तांशु का भी हुआ. दीप्तांशु सैंडी और दीप्तांशु क्या ना, हाँ सैंडी और दीप्तांशु. पहले क्या बोल रहा था मैं? सदफ. हाँ, सैंडी और दीप्तांशु. टेन के साथ सदफ आती है ना एकदम से दिमाग में. तो सैंडी और दीप्तांशु का चला क्योंकि शो में सैंडी को इसने ये बोला कि अर्यांशी मेरी एक्स है. फिर वो जाते सारी उसके साथ उसने कंटेंट डालना शुरू कर दिया. पर एट द सेम टाइम जब शो के अंदर था, उन्होंने गौरिश वगैरह सब लोगों को बताया था, रॉन को बताया था कि मेरे तो बाहर एक बंदी है और मुझे पसंद है वो, ये सब करके. तो वो ऑब्वियसली डिडंट ऐड अप. और फिर उसने ये बोला कि नहीं ऐसा नहीं था, वी वर सीइंग ईच अदर, वी वर नॉट डेटिंग, एंड देन व्हेन आई केम टू द शो आई वाज सिंगल बट आई स्टिल लाइक्ड हर, सो व्हेन आई वेंट बैक टू हर. तो मतलब क्यूट स्टोरी. वी ऑल बिलीव इट. आई मीन श्योर. उसको लगता है, उसके दीप्तांशु की प्रॉब्लम क्या है ना, वो ना जो अपने दिमाग में सोचता है ना, उसे लगता है वो बहुत क्या तिगड़म है. फिर जैसे वो मुंह खोलता है ना, तो अंदर यहाँ पे पिज्जा और होता है, मुंह से निकलती है खिचड़ी. Do you think he did the right thing when he was spotted in front of the media people? He got a handkerchief जिस पे घोड़े की शक्ल बनी थी and he said something like मैं हिमांशु के लिए लेके आया हूँ. I get it कि अगर तुम्हारा बॉन्ड है, तुम मजाक मस्ती कर रहे हो, but these are media people. They will post everything on the internet and you're giving the right to humiliate another person with your own actions. Do you think that he did the right thing? I believe he 100% did the right thing because it showed who he really is. You can't hide it for long. असलियत जो है, जो तुम सोचते हो बाहर आ जाती है. और उसमें गाली खा रहा है वो तब भी, जहाँ पे वो वीडियो डली है, जिन पोर्टल्स पे डली है, कोई भी रील खोल के देख लेना, गाली खा रहा है वो. लोग बोल रहे हैं उसको कि भाई तू अगर ऐसे बोल रहा है, फिर लोग उसकी फेस के. अब क्या होता है ना, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है ना कि नाउ इफ आई टॉक अबाउट समवन एल्सेस फेस, नो व्हाट विल हैपन इज, सबसे पहले तो लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इसकी इनसिक्योरिटी यही होगी. समझ रहे हो आप? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अब मेरे बारे में कोई बोलता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं अच्छा दिखता हूँ, तो मैं किसी और के लुक्स के बारे में नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है इट इज नेवर इन माई हेड दैट यू नो ऑल ऑफ दैट. तो अगर insecure people will try to hurt you with your like insecurities, right? तो अगर सामने वाला बोल रहा है, अगर आप जवाब दे रहे हो, दैट इज वेरी डिफरेंट. कि मान लो कि मैंने उसको बोला होता और फिर उसने बोला, तो मैं समझता, है ना, तो वो चीज़ समझ में आती. लेकिन आप पर्पसली जाके वो चीज़ बोलो ताकि आपको लगता है कि हाँ यार इसको बुरा लगेगा इस चीज़ का. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई. 15 साल की उम्र से मैं मॉडलिंग यही शक्ल बेच के ही इस इंडस्ट्री में आया हूँ, यही शक्ल बेच के ही मुझे काम मिलता है और यही शक्ल बेच के ही मैं अपना रेंट भरता हूँ.
तो आई डिड नॉट गिव अ शिट। बाकी जहाँ तक बात रही यार सही या गलत की, एक्सपेक्ट उस इंसान से आप कर सकते हो जो मतलब एटलीस्ट फॉर द मोस्ट बेसिक थिंग मैं ये बोलूँगा कि आप उस इंसान से एक्सपेक्ट करोगे जो बेसिक डिसेंसी हो। अभी वो शो के अंदर भी उसको सैंडी को धक्का वक्का मार दे रहा है, वो कितनी बार उसका हाथ पकड़ लिया था उसने जोर से, सैंडी ने भी बताया है, एपिसोड्स के अंदर भी आया है। फिर उसके बाद बाहर आके भी ये सब चीज़ें बोलना, फिर वो अपने कनेक्शन का मजाक उड़ाना वो ऐसे करके यू नो, तो वो तो है, वो तो आएगा ही बाहर। Okay. Another thing happened. I think I have heard something happened between Saurabh and Niharika, and Akanksha was also involved. What was that? नहीं ऐसा तो नहीं। हाँ एक और चीज़ मेजर जो हुई थी कि निहारिका और इसकी दिस वन, I keep forgetting names, the mischief maker, Nia. Yeah. So Nia and Niharika had somewhat an argument. Why? निया ने बोला कि तुमने मेरे बारे में पॉडकास्ट में बोला कि मैं बायस थी, तो जिसका जवाब में निहारिका ने बोला पहले तो कि नहीं मुझे नहीं लगता है बायस थे ये वो, फिर कुछ तो उसने रीजनिंग दी, फिर इट गॉट वेरी डर्टी वहाँ पे भी। फिर निहारिका ने बोलने लगी कि ये बताएगी मुझे ये वो। यार देखो वही वाली बात है, कहीं ना कहीं जब फेम आती है तो दिमाग घूम जाता है, क्योंकि अगर तुम्हें लगा था कि वो बायस है तो तुम शो में भी बोल देते ना। अब मुझे नहीं लगता है कि जो होस्ट है वो बायस थे, मुझे लगता है जो एडिटिंग हुई है मेरे हिसाब से वो गलत थी। वो मैंने बोला भी है ना, आई स्टिल बिलीव दैट, बिकॉज होस्ट के हाथ में कुछ है ही नहीं। Yeah. You have also hosted. कितनी बार ऐसा होता है कि most of the things you are told by the makers to do it. सारा वही बताते हैं। आप थोड़ी हर चीज लाइन याद रख, थोड़ा आप फ्लो कर सकते हो, but most of the things are told by the makers for you to do it. Simple as that. And a lot of times ऐसा भी होगा जब आप होस्ट हो, अगर आपको इंसान पसंद होगा उसके बारे में भी आपको उल्टा बोलना पड़ेगा क्योंकि आपको बोला जा रहा है बोलने के लिए। तो और आपको पहले ही ब्रीफ ये देते हैं कि आप बायस नहीं हो सकते, भले ही आपको किसी को पसंद है, आपको कोई लगता है कि जीत सकते हैं या फेवर करना है, आप नहीं बोल सकते आउट लाउड, क्योंकि वो किसी और को राइट, किसी दूसरे कंटेस्टेंट को राइट देता है पॉइंट आउट करने के लिए कि ये हमारे अगेंस्ट है। यस, तो वो वाली चीज है, क्योंकि अब वो चाह के भी क्या करेंगे यार। मतलब मेरे को तो, मैंने तो ओपनली भी यही बोला है कि मेरी गेम तो किसी कंटेस्टेंट ने नहीं, मेरी तो दिव्य शक्तियों ने बिगाड़ी है। बट उन दिव्य शक्तियों में होस्ट नहीं आते हैं, वो दिव्य शक्तियाँ होस्ट से ऊपर है। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक। तो वो सब चला इनका आपस में काफ़ी देर, ये भी हुआ था, मेरी और गुल्लू की हुई थी छोटी सी, ज़्यादा वो खिंची नहीं बहस, क्योंकि जवाब तो था नहीं उसके पास। उसको भी मैंने यही बोला, मैंने कहा कि भाई तू बाहर आके, जो ये मेरे को ये दीप्तांशु और विशु के लिए भी सेम ही है कि तुम बाहर आके 1000 रीले डालते हो, तुम्हारी अगर गांड में इतना दम था तो खेलते मेरे अगेंस्ट चैलेंज, तब तो पूरा सीजन फटी में खेले ना गुल्लू। जितनी बार भी मौका आया है, इमेजिन इफ आई कंसिडर दैट दिस इज द पर्सन दैट आई डिसलाइक द मोस्ट, मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं बोलूँगा चल मेरे सामने चैलेंज कर, मैं तेरे को हराता हूँ और फिर मैं तेरे को बाहर निकाल के मारूंगा। यू नो, दैट इज व्हाट आई बिलीव। पर तो पूरा सीजन तुमने फटी में खेला है, तुमने एक बार भी, तुम्हारे में इतने गट्स नहीं थे कि हाँ मैं चैलेंज करूँ, सामने से खेलूँ और फिर मैं निकालूँ। बाहर जाके तुम 30 मार खान बनते हो, रील्स पे तुम बोलते हो 1000 चीज़ें कि अरे मैं तो ये हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैं गुंडा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। तो गुंडे हो तो फिर गुंडे रहो भाई, वही करो ना। या फिर अगर तुम्हें लगता है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, देन बी दैट। ये चला मेजरली तो यही था, बाकी सब तो ऐसी। टीम सदफ का भी हुआ था, बट इट वाज ऑलरेडी चलता ही आ रहा है जो। Now you're friends with Sadaf? No. Why? I am not friends with her, but I do not have hatred towards her in my heart. It's just that बार बार मैं सेम चीज़ बोलूँगा, पर मेरे को जीतना था यार ये शो, मेरे लिए करता था मैटर। और it doesn't matter what she does. I'm not saying that I have any hatred towards her. I do not dislike her also, but I can't go back to the same person that I was, knowing that when I needed her the most she wasn't there. Okay. जैसे वही वाली बात है ना, अब मैं तुम्हारी पीठ पे मैं छुरा घोप दूं, अभी मैं बाद में निकाल भी लूं, पर वो वूंड तो रहेगा ना यार। तो वो वाली चीज है। Okay, we'll play a fun game. Yes. कंट्रोवर्शियल ही है ये मत करो कि मैं खड़ा होकर तुम्हें मस्त कुछ करवा दूंगी। नहीं, कंट्रोवर्शियल। Oh, I love controversial. Okay, so this game is called आखिर कौन। I'm going to give you a statement. You have to tell me कि ये किस contestant से मेल खाता है statement. Okay? कौन है जिसका गेम सबसे घटिया था? सबसे घटिया था? सबसे घटिया तो नहीं कहूँगा मैं, बट आई बिलीव सिंपली बेसिस ऑन द शो एंड परफॉर्मेंसेज, आई थिंक आकांक्षा।
क्योंकि शी डिड नॉट हैव एनी गेम ओनली, समझ रहे हो कि अब कुछ ऐसा होता है ना, कुछ बहुत क्रेजी परफॉर्मर या बहुत क्रेजी मास्टरमाइंड या कुछ उसने बहुत क्रेजी बात बोल दी हो, ऐसा नहीं था. दैट इज व्हाट आई थिंक. Okay. कौन है द रियल विलन? द रियल विलन आई बिलीव कुल्लू, Why? बिकॉज ही इज़ वेरी स्लाई. जो मैंने वैसे भी बताया ना कि यही कि जब तक तुम्हें पता है उस इंसान से तुम्हें फ़ायदा है तब तक तुम उसके साथ हो, जब उसको नहीं है फ़ायदा तो फिर तुम उसके साथ नहीं हो. दैट इज़ व्हाट आई थिंक. Okay. कौन है द फेकेस्ट? Fakest maybe Diptanshu because of obvious reasons. जो पूरा ये आर्यांशी सैंडी वाला फियास्को है. Yeah. कौन है सबसे ज्यादा जाजा ज्यादा जय कौन है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है? सबसे ज्यादा झूठ बोलता है दीप्तांशु. Yeah, we और also. उसकी प्रॉब्लम ये नहीं है वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, उसकी प्रॉब्लम ये है वो पकड़ा जाता है. Okay, tell me one thing. Diptanshu was also dating. Saurabh was also dating Apurva, right? This is what yeah. his ex has come out and said Yeah. it. Yeah? They were dating? They were dating. वो तो 9 साल, वो तो सबको पता ही है कि 9 साल का रिलेशनशिप था इनका. They were dating when he was in the show? मतलब वही वाली बात है ना, मेरे को 2 अलग अलग कहानियां मिली हैं, पर एक चीज जो मुझे पता है वो ये है कि हाँ they were dating. I mean, I don't know if he had a breakup or they had an argument before coming to the show. क्योंकि जो भी है वो इनके प्राइवेट की चीज़ें हैं, but yeah, I was aware that they are dating. I knew it before I went to the show as well, क्योंकि ये रुशाली वगैरह ये सब लोग दोस्त हैं, तो हमें तो पता ही था, इतना पुराना रिलेशनशिप था इसका. Okay. And when he came out of the show, they were still dating? I did see them together. मैं उनके घर पे जब गया था तो वो एक घर में तो रह रहे थे. Okay. And Niharika and Saurabh are also dating? Now, yes. This lot is just so fucking crazy, bro. But क्या I'm giving him the benefit of doubt. Maybe he broke up before we went, और फिर जब हम गए तो सब शायद क्या पता वैसे ही इसलिए गया हो क्योंकि वहीं पे रहता हो ये और सामान वामान पड़ा हो उसका, शायद उसके लिए गया हो. But Saurabh और निहारिका का कनेक्शन था ना शो में? हाँ. Like strong, like a close one. Yeah, I think it's pretty evident. वो तो चिल्ला के उन्होंने बताया ही है कि उनका, लोग बोलते हैं कि फेक है, मुझे तो नहीं लगता फेक है, मुझे लगता है रिलेशनशिप इनका तो है, तो जैसा भी है. Okay. कौन है जिसने टास्क जीते लेकिन दिल नहीं जीत पाया? टास्क जीते पर दिल नहीं जीत पाया, यार काफ़ी सारे लोग हैं. आई थिंक दीक्षा वो सबसे ऊपर होगी. Okay. क्योंकि मुझे तो फिर भी लोगों ने एंड में 3-4 एपिसोड्स जितने भी आए हैं सब प्यार दिया है, पर दीक्षा को लोग अभी भी उल्टा ही बोल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक वो डिजर्व करती है. Okay. You're friends with Saurabh? Yeah. You're still friends with Saurabh? After he said everything about Diksha's underarms, he made a statement No, which so is very nasty. about that. जब उसने ये सब चीज़ें बोली ना, तो जब मुझे ये दिखी वो वीडियो, सबसे पहले मैंने उसी को टेक्स्ट किया कि मैंने कहा भाई क्या बकवास है ये, यू नो, बिकॉज नॉट एवरीथिंग हैज़ टू बी पब्लिक. कि मैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरे को लगता है कि अगर मेरी तुमसे कोई बीफ होगी तो मैं सीधा लाइव जाके मैं बकवास करने लग जाऊँगा. मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स एज अ फ्रेंड होगा मैं तुम्हें इन पर्सन बात करूँ क्या. सो आई डिड दैट. तो उसने ही डिड अपोलोजाइज एज वेल, कहते कि यार आई एम रियली सॉरी भाई, आगे से नहीं होगा ये सब चीज़ें. रही बात जो उसने बोली वो सही है गलत थी, बहुत गलत थी और मैंने वो चीज़ उसको बोली भी है. एंड नयन का पॉडकास्ट में क्या हुआ क्या नहीं मुझे Yeah, he पता. didn't even take accountability for that. या मुझे जैसा ये बताया कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो गलत है मेरे हिसाब से. वो नहीं करना चाहिए कि यार तुम देखो जो भी हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलती है, कभी कभार गलती मानने में ही अच्छाई है. जब तक तुम अगर कुछ गलत किया और तुम उसको 1000 रीजन दोगे डिफेंड करने के लिए, दैट इज जस्ट गोइंग टू मेक इट वर्स फॉर यू. Yeah. व्हाट ही कुड हैव डन आई बिलीव इज दैट आता बोलते कि हाँ यार मुझसे गलती हुई है, मैं शायद नहीं करूँगा ये कभी आगे, और एटलीस्ट आई विल ट्राई नॉट टू डू इट अगेन, बिकॉज यू कांट जस्ट चेंज इन अ डे, बट यू कैन ट्राई टू बी दैट पर्सन. दैट्स व्हाट आई थिंक. Okay. कौन है the mastermind of the villa? हिमांशु अरोड़ा. Okay. मैं मान लेती हूँ, आप गेस्ट हैं. I will just say yes. अगले वाले में बोले कि आपका भी मान लेती है. नहीं, पर एक बार अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ ना, इन माई ओन डिफेंस, आई बिलीव जिस तरह से चीज़ें हुई हैं इनसाइड द शो,
मेरे अलावा कोई और होता ना तो जहाँ तक मैं पहुँचा वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता, कोई भी नहीं पहुँच पाता, क्योंकि एक तो ऑलरेडी ये सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, दिव्य शक्तियाँ नहीं थी मेरे तरफ, और तब भी जिनके तरफ दिव्य शक्तियाँ थी मैं उनके बंदे उड़ा रहा था, उनसे ही सामने से ही लड़ रहा था, तब भी मैंने अगर उतना सर्वाइव किया और मैं जीत भी जाता, मुझे खेलने का मौका मिलता, मैं जीत भी जाता, तो कुछ तो सही किया होगा ना। अपने दोस्तों को मैं एंड तक लेके गया हूँ। ये सही है, खेला नहीं तो एटलीस्ट आप बोल सकते हैं मैं खेलता तो जीत जाता। नहीं, पर मैं खेलता तो 100% जीत जाता भाई। यस, शुड आई ऑर्गेनाइज अ फिनाले फॉर यू? मैं तो कह रहा हूँ करवाओ। मेरी पता है क्या इतनी सोच रहा हूँ? औकात होती तो क्या मैं ही क्या बात सोच रहा होती। हूँ, मैं थोड़े पैसे इकट्ठे करूंगा और ना एक लाइव स्ट्रीम करूंगा, पूरा का पूरा टास्क बनाऊंगा, हाँ और फिर वो टास्क की ना मैं एक बार टाइमिंग दिखा के करूंगा मैं। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पार्टनर नहीं, वो तो ला देंगे ना कहीं से। हाँ, वैसे भी इंटरनेट पे तो लोग बोलते ही है मेरे पास पार्टनर बहुत जल्दी आ जाते हैं। हाँ हाँ, एक नया रियलिटी शो, नया अनदर reality show, पार्टनर, नया partner। या मैन, लेट्स गो। ओके, कौन था द गटर माउथ ऑफ द विला? गटर माउथ, गटर माउथ इन द सेंस आई बिलीव समवॉट, काफ़ी सारे लोग थे यार, मैं क्यों वो बोलूँ, आकांक्षा ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली है, दीक्षा ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं, मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं, गटर माउथ था सच तो नहीं मैं किसी को बोलूँगा। मतलब जिस लेवल पे फिनाले पे हुआ है ना गंद, वो जब लोग देखेंगे ना तो उसके कंपैरिजन में ये पूरा सीजन बहुत हल्का गया है। माँ बहन की गालियाँ, एक दूसरे को बोलना, ये बोलना, वो बोलना, सेक्सुअलिटी पे बोलना, ये सब बोलना, वो है, पर आई डोंट नो। Okay, a couple who didn't deserve to be in the finale. Who did not deserve to be in the finale? Tane and Sandy. Why? I think Dane performed really two well things. in most of the tasks. He did two things. Everybody else performed the challenge and went to the finale, except Tane and Sandy. It's not wrong, क्योंकि वो जो थ्रोन पे भी बैठे थे वो भी कहीं ना कहीं परफॉर्म करके बैठे थे, पर मेरा ये मानना है कि टू बी अ फाइनलिस्ट यू शुड एटलीस्ट कम्पीट। अभी कैसा है ना कि जैसे वो थ्रोन पे बैठे सिर्फ इसीलिए उनको वो एक चांस मिल गया कि वो जा सकते हैं, तो वो बाकी सब लोगों के लिए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनफेयर हो गया ना, क्योंकि बाकी सब लोगों को तो वो मौका ही नहीं मिल पाया। और ऐसा भी नहीं है कि जो थ्रोन पे बैठा है, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो थ्रोन पे बैठा हुआ है वो सिर्फ इस वजह से नहीं बैठा, उसने परफॉर्म किया है। अब सदफ ने कितनी बार उसे अपने स्प्लिट कॉइन्स दिए थे, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि उसको अस्मिता से भी उसने स्प्लिट कॉइन्स लिए, तो इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू सिट ऑन द थ्रोन एंड इफ यू गेट अ चांस विदाउट परफॉर्मिंग गोइंग टू द फिनाले, आई वुड से दैट। But they were actively there in the content. That is also performing. 100%, पर कंटेंट में तो यार फिर मैं वही बोलूंगा, मैं भी था, ऐसे तो हमें भी मिल जानी चाहिए था, पर हम We'll cry later. Yeah. कोई बात। Okay, if not Diksha, who would be your connection? Nobody else. She was the perfect choice for you. 100% I still believe that. In the show बाहर आके जब मुझे पता चला जो चीज़ें उसने करी है, maybe the person that was in the show and what is outside are two different people. I see it like that. कि जो दीक्षा शो में थी और जो दीक्षा शो के बाहर है वो दो अलग लोग हैं, तो मैं कभी उन्हें ज्वाइन नहीं करता हूँ, पर in the show I think she was a pretty decent partner. Now she's going against MTV. Do you think that's the right choice that she made? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है यार, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे अगर वो स्पॉइलर भी दे रही है, आई अंडरस्टैंड वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम इज़ वेल, दैट यू नो शी हैज़ अ लॉट ऑफ रेज, द फैक्ट दैट हाउ शी इज़ बिन, उसको जैसा दिखाया गया है और क्योंकि उसे हेट मिल रही है, पर एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यू नंबर वन यू हैव नॉट गॉन टू अ चैरिटी इवेंट, इट्स अ बिजनेस। Yeah. वो तो होगा ही, They will show whatever. आप अपना ओपिनियन बोल सकते हो, पर अगर आप उनके बिल्कुल अगेंस्ट ही चले जाओगे ना तो उससे उनका नुकसान नहीं है, वो अगला सीजन फिर डालेंगे, वो तो हर सीजन आएगा ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि बिकॉज यू हैव गिवन अ स्पॉइलर राइट नाउ द शो विल स्टॉप एयरिंग और दे विल नॉट पोस्ट दैट एपिसोड की अब ये स्पॉइलर आ गया, वो तो होना है, पर आप वो अपने आप को फील बेटर करवाने के लिए कर रहे हो, तो वो तुम्हारी मर्जी है। आई जस्ट फील आगे उसके लिए काम करने के लिए मुश्किल हो जाएगा फिर, इसीलिए तो लोग पंगे नहीं लेते ना चैनल से। बट लेके क्या कर लोगे आप? हाँ, कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जिसके पास ऑलरेडी पावर है, आप उससे पंगा ले रहे हो, आप कितना भी बोल लो, वो तो अपने हिसाब से कर लेंगे। A person who has a weapon
right? And you don't have anything right now with हाँ you. तो फिर They will eventually win the fight. अब वही वाली बात है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कंग फू करूँ और तुम सीधा पिस्टल निकाल दो, हाँ, तो क्या तुम्हारे स्किल्स का क्या हो जाएगा? कुछ नहीं कर सकते। Let it be. Okay, I know she has gone through a lot of hate, but at this point, everybody is getting hate on the internet. So it's not gonna make a point. I feel वो एक टाइम के बाद आप खुद रिग्रेट करोगे कि नहीं करना चाहिए था, और ड्रामे में वो इन्वॉल्व हो रही है. She could have been the bigger person of like छोड़ देती बोलना, कि इन्वॉल्व ही नहीं होती. if I was there, if I could talk to her, or if she watches this, मैं उसको यही कहीं ना कहीं बोलूँगा कि यार it is not going to help you as much as a lot of idiots right now would support her and tell her wow fuck empty. उनका कुछ लेना देना नहीं, उनको थोड़ी काम करना है. कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं उसको, दीक्षा को, कि वाओ यार बढ़िया किया तुमने दीक्षा. अब वो पंप चढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको तो मजा चाहिए, उनको कंट्रोवर्सी से मतलब है. अब दीक्षा को समझ में नहीं आ रहा होगा इस टाइम पे, ये भी जो मुझे पंप चढ़ाए जा रहे हैं थ्रू कमेंट्स, थ्रू ऑल दीज रील्स वेयर पीपल आर सपोर्टिंग मी, दे आर डूइंग इट फॉर द ड्रामा. It's gonna harm her, bro. इट इज गोइंग टू हार्म हर प्रोफेशनली एंड ऑल्सो मेंटली, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, वो काम कहीं भी करेगी तो लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे. सिर्फ रियलिटी शो ही नहीं, मान लो एक वो मूवी पे काम कर रही है, अब लोगों को ये होगा ना, क्या पता स्क्रिप्ट लीक कर देगा, डायरेक्टर से लड़ाई होगी तो, या अगर मेरी और तुम्हारी कोई पर्सनल बात हो रही है, कभी भी वो इंसान ट्रस्ट नहीं कर पाएगा. तो वो वाली चीज है. Okay. One person you thought was your friend but wasn't actually your friend. Sadaf. Pretty evident, pretty obvious. I don't think I need to give an answer for that. Okay. One person जो आपको लग रहा है is paying for the PR thingy. So many ये people. पूछो कि कौन नहीं करवा रहा है. हाँ, कौन नहीं करवा रहा है? मेरे हिसाब से ये भी मुझे सोचना पड़ रहा है, पता है कौन कौन नहीं करवा रहा है, क्योंकि सबका ही पता है यार जो लोग करवा रहे हैं. बट आई बिलीव मे बी जो सबसे ज्यादा करा रहा है, वी कैन, सबसे ज्यादा तो आकांक्षा 100% ब्रो, 100%. मतलब इट्स सो एविडेंट राइट नाउ कि मतलब अगर आप एक छोटी सी चीज में बस मैं बोलूंगा जो ऑडियंस. But why is it bad that she's getting a PR done? If somebody is going into a show और अगर वो PR उसे help कर रही है, तो why is it bad? I have never said it's bad, but as a contestant, I can also point it out that it's PR. Yeah, but See? मतलब लोग उसको बहुत नेगेटिव तरीके से बोल रहे हैं ना, हर कोई कंटेस्टेंट जो भी आए कि PR करवा रही है, बट वो बुरा क्यों है? क्योंकि अगर वो गई है शो में, she would want to monetize it, right? ऊपर से प्रॉब्लम क्या है कि एक तो अच्छी बातें करवा रही है, एक तो वो डिनाई कर देती है कि मैं PR नहीं करवा रही हूँ. अब वही वाली हमें तो पता ही है ना भाई कैसी होती हैं ये सब चीज़ें, तो वो तो पता है कि वो करवा रही है. फिर वो फेस, वही वाली जो मैंने चीज़ बोली ना कि वो एक्ट करना कि तुम बहुत अच्छे हो, फिर असली में कुछ और होना, वो वाली चीज़ से ऑडियंस को भी इसलिए प्रॉब्लम होती है कि तुम आके बोल रहे हो कि मैं PR नहीं करवा रही हूँ, फिर पता लग रहा है कि तुम सारे वो PR पेजेस को फॉलो कर रहे हो, तुम्हारा जो मैनेजर है वो ऑब्वियसली कल का तो आया हुआ नहीं है, उसको भी पता होंगी चीज़ें ये सब. तो दैट इज व्हाट इज नॉट हेल्पिंग हर केस. ओके, कौन है जो सारा हेट डिजर्व करता है? कोई भी नहीं यार. आई थिंक एवरीबडी दिस सीजन हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट, और हर किसी ने जो भी शो पे आया है वो काम करने के लिए ही आया है. तो मैं किसी के लिए भी ये नहीं कहूँगा कि भाई कि हाँ इस इंसान को जाके गाली बको. मैं ये कहूँगा कि सपोर्ट करो जिसको करना है, किसी को हेट मत दो, किसी को भी. That's what I think. One person who's taking a lot of sympathy. आकांक्षा obviously भाई, तो पता ही है. But Sadaf was also trying to take sympathy out of the whole situation, while she also knew that Tane would choose something like this. Well, अब जैसे मैंने ये बोला है ना, तो लोग बोलेंगे अरे आकांक्षा के बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए ना, तो हिमांशु आकांक्षा का नाम ले रहा है, सदफ का नहीं ले रहा है. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा रीले और मोनेटाइज आकांक्षा ने किया है, सदफ ने नहीं किया उतना. उसने फिर भी वो मजाक में ही चीज़ें बोली हैं. वो कमेंट्स भी अगर वो कर रही है टेन की पोस्ट के नीचे, मजाक में ही कर रही है. वो कहीं ना कहीं उस तरह से उसको मोनेटाइज नहीं कर रही है अभी भी, जो कर सकती है. वो भी तो बना सकती है ना. जैसे आई सॉ दिस वन रील जहाँ पे आकांक्षा एक सेगमेंट से में जा रही है जहाँ पे वो कर्ली बाल वाला बैठा होता है, उसके पास जाती है और वो घूमती है, फिर देखते वो नहीं है. तुम्हें तो पता है ना ये क्यों कर रहे हो तुम. हर अपनी रील के अंदर कुछ ना कुछ ये धोखे वाली बात करना, मैन चाइल्ड वाली रीलें डालना, फिर उसी इंसान से मिलना. Okay. Did Sadaf know that Tane is going to choose ticket to finale, and was she prepared about it? और कि उधर ही उसको पता चला कि
उसने ये बड़ा डिसीजन लिया है. Because Tain told me that they already had a whole discussion that if money if money is an option, I'm just gonna take it and we might get a chance to like go to Big Boss like how Digvijay and Kashish did. यार ये एक अकेली सिचुएशन है जिसके अंदर ना मुझे सच नहीं पता है, क्योंकि इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट टेन की बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ मैं. टेन तो जब मैं और दीक्षा डेट कर रहे थे तो वो कहता था ये सिर्फ क्लाउड के लिए डेट कर रहे हैं. जब उन्होंने ब्रेकअप किया तो कहते हैं क्लाउड के लिए ब्रेकअप कर रहे हैं. तो आई डोंट trust his words. Okay. But at the same time, the way Sadaf did behave, at least in the show, with me was a bit fishy. With you? Yeah. How did she behave? अरे in the sense not in that way, in a way that कि अगर आप जैसे बोल रहे हो कि मेरे दोस्त हो, पर फिर बार बार बोल रहे हो कि मैं तो सिर्फ दिल से सोचती हूँ, फिर जहाँ जहाँ कैलकुलेटेड डिसीजंस करने हैं वहाँ आप टीम को ब्लेम कर देते हो, जहाँ जहाँ आपको मुझे निकालना होता है बोल देते हो अब तो गेम के लिए. तो फिर वो वाली चीज़ है ना. तो अब मैं फिर ये भी सोचता हूँ हाँ देख दिमाग तो है सदफ में, कर सकती है वो. पर सिमिलरली अगर मैं उस सदफ की साइड से देखूँ तो टेन को अगर ये चीज़ करनी ही थी, अगर उसे लगता ही था तो फिर वो अपना भांडा भी क्यों फोड़ेगा. Let's just assume that Tain and Sadaf had a conversation, we'll do this, we'll go to Big Boss, then why would Tain fuck up his own game? According to the plan चला ना सब. But he said something like that she flipped in the dome. नहीं उसने तो ये अगर यार देखो वो टेन लेगा अगर टिकट टू फिनाले और वो ये बोलेगा कि मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, वो तो उसे पता ही है ना कि उसको गाली पड़ेगी और उसको अच्छा दिखाया जाएगा सदफ को, ये तो पता ही था ना उसे. और सदफ भी चार चीजें चाहे लोगों को कन्विंस करने के लिए बोलेगी ना कि यार ये तूने मेरे साथ गलत किया, रोएगी धोएगी तो है ही है वो, इवन इफ इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्लान. सो इफ इट वाज अ पार्ट ऑफ योर प्लान, व्हाई वुड यू फ्लिप ऑन द प्लान व्हेन इट इज हैपनिंग. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे हिसाब से ही हुआ ना सब कुछ, तुमने प्लान किया, तुमने सोचा ये सब, तो तुम फिर अब ये क्यों बोल रहे हो जब अकॉर्डिंग टू द प्लान सब कुछ हुआ है. तो अब क्यों बोल रहे हो पॉडकास्ट वगैरह में जाके. Okay, now we'll play a game which is called किसने मुझ पे एलिगेशन लगाया. ये मैंने खुद ही अभी नाम दे दिया है गेम को, क्योंकि मेरे दिमाग में भी नहीं था. अब हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है किसने मुझ पे एलिगेशन लगाया. Okay, these are some allegations on the contestants. You have to tell me कि इस एलिगेशन में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है. Like if you agree to the allegation or if you don't agree to the allegation. ये मेरी टीम ने लिखा है, तो अगर इस बात में थोड़ी गड़बड़ होगी तो मुझे गाली ना पड़े प्लीज. Okay, so the allegation on Asmita is that she's the biggest clout chaser. No, I think Gullu is. Okay. Allegation on Ron is that he was trying to portray somebody else in the show. Like he was portraying Jashwant on the show when he's different. Like was he portraying? Yes, थोड़ा performative तो है. If I am not going to lie. Or maybe he's just like that. I think it could be. पर जिस तरह से फिनाले में जो उसने चीज़ें बोली ना, जैसे हाँ वैसे एक और चीज़ फिनाले में अस्मिता और इसका भी थोड़ा सा हुआ, तो इसने अस्मिता ने ये बात उठाई कैसे कि उसकी मम्मी ने कमेंट किया था ये सब. Talking about, so Ron's mother commented about Asmita that she's somewhat, in different words, that maybe she's a gold digger or that उसको सिर्फ पैसे से मतलब है और फिर. But like Ron has money? No, because she started कुछ तो उसको लगा कि को भी रीज़न होंगे कि जब गुल्लू और अस्मिता की शिपिंग चल रही थी तो इनका उससे कुछ शायद उनको शायद प्रॉब्लम हुई हो. पर फिर जब रॉन ने बोला, जैसे उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा ना, तो रॉन ने इंस्टेड ऑफ सेइंग ओके आई थिंक दैट दिस इज रॉन्ग, मे बी यू नो वो अलग चेन ऑफ थॉट से आते हैं, उन्हें कुछ गलत लगा होगा. इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही सेड आई एग्री विद माय मदर. इधर फिनाले पे तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बोलना उसका सही है गलत है, वो उसकी मर्जी है, वो बोल सकता है, उसे लगता है कि उसकी मम्मी सही है तो वो हो भी सकता है. पर फिर वो जो शो पे पहले दिखाता आया पूरे के पूरा सीजन कि मैं तो ट्रू लवर हूँ अस्मिता का, मैं तो कभी भी कुछ बुरा नहीं करूंगा अस्मिता के साथ, फिर आप ये चीज़ बोल रहे हो तो फिर डुअलिटी है. तो अभी प्यार थोड़ी करता है वो. प्यार नहीं भी करे तब भी यार, आप अगर एक अच्छे इंसान हो, आप अपने कनेक्शन को जिस तरह से वो बताता है. But I need to understand why she is a gold digger. Like रॉन के साथ पैसे से कैसे. You should have a podcast with Ron's mother for that. Yeah, it's a different perspective altogether. I mean, मैं भी वही सोच रहा था वैसे कोशिश कर रही हूँ. She can be fame digger, like if she's liking किसी और के. Maybe she wanted to say that. Yeah.
Maybe she wanted to say that. गोल्ड तो फिर आपका गोल्ड होना चाहिए ना. गोल्ड डिगर नहीं एग्जैक्टली उन्होंने बोला था. उन्होंने बोला था कि इसको सिर्फ पैसे से मतलब है या फिर कुछ ऐसे कुछ समथिंग रिलेटेड टू मनी शी सेड. Okay, कि वो रॉन को यूज करती थी for the money. Not Ron, but she as a person is that. Not naming Ron or anybody else. Okay, but how is that bad? I mean, good, bad, whatever. If she it wants is gold in her life, she's just gonna dig it. dig और that. आपके पास नहीं है तो ठीक है यार. कोई बात नहीं. आप क्यों लगा रहे हो एलिगेशन? दुनिया में बहुत सारा गोल्ड Go है. girly. Okay. Allegation on Anushka is she was fake and she's a very different person outside the show. Now you're friends with her, right? Are you? Fake in the sense what? She was fake on the show and now she flips too much. हाँ वो तो है ही है वो. Because in my podcast, she said, oh my God, I need to clarify this. Okay, a lot of people have been saying that कि मैं लोगों के मुंह में शब्द डालती हूँ. It's because मुझे बाहर से information मिलती है कि she had bitched about Akanksha on a different podcast, and when she came on my podcast, she said so many good things about her. So I was like, ये क्या, मुझे समझ नहीं आया उसका ओपिनियन. तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूँ ताकि उसका रियल पर्सनैलिटी या रियल ओपिनियन बाहर आए. इट वॉज नॉट मी सेइंग बैड थिंग्स अबाउट अ सर्टेन पर्सन बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी. Why would I have it? मैं तो आकांक्षा को लिटरली इनवाइट करती हूँ भाई. मेरा कुछ भी म्यूजिक वीडियो वगैरह होता है तो आई जस्ट इनवाइट हर कि इफ यू वांट टू शो अप, इफ यू वांट टू लाइक डू द मीडिया स्पॉटिंग एंड एवरीथिंग, लाइक आओ मोनेटाइज कर लो क्योंकि अभी तुम्हारे पास है वो. बट मुझे बोल रहे कि आप लोगों के मुंह में शब्द डालते हो तो मैं डालूंगी ना ताकि कोई स्लिप अप हो, कुछ वो सच्चाई बोले. सब यहाँ पॉडकास्ट पे आके इमेज क्लीनिंग कर रहे हैं कि भाई वो संत साधु हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ अगेंस्ट नहीं बोला है. देन व्हाई यू सेइंग बैड थिंग्स अबाउट द अदर पर्सन while you're coming live, while you're going to other podcast. और मेरे podcast पे आके इमेज क्लीनिंग. मैं पॉडकास्ट करती हूँ भाई. दिस चैनल इज अबाउट गॉसिप, इट्स नॉट अबाउट सत्संग. अगर आप चाहते हैं मैं वो शुरू करूँ तो मैं वो भी करूँगी if you are willing to watch it. I also want to add something to it. पहली बात तो जो लोग ये देखते भी नहीं चाहिए, समझनी चाहिए, ये जो पॉडकास्ट है ना इसका कुछ खर्चा होता है, ठीक है. तो ये जो खर्चा होता है वो श्रेया बेयर करती है. तो जो वो खर्चा बेयर करती है वो एक्सपेक्टेशन रखती है कि जब कोई आएगा कोई ऐसी बात बोलेगा तो उससे पॉडकास्ट चलेगा और उसका काम है वो. तो मैं अगर नहीं चाहती कंट्रोवर्सी हो. कंट्रोवर्सी नहीं बोल रहा हूँ कि सच अपना तो बोले जो वो फील करता है. एग्जैक्टली. तो वो अब जब तक वो सच नहीं बोलेंगे ऑडियंस विल नॉट रिलेट टू इट, ऑडियंस विल नॉट वॉच इट. तो अगर आप जब ये पॉडकास्ट देखते भी हो तो ये चीज़ पहली बार समझो कि भाई ये फ्री में नहीं आता है, ये सब पैसे लगते हैं इसके. और जब आप ये सब चीज़ें वैसे बोल सकते हो तो फिर she would also expect that you would say the same because it's at the end of the day it's a talk show, you know, you are here to talk what you actually say. तो अगर तुम्हें वो बोलना ही मत आओ फिर. और अगर मेरे को देख फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के कंटेस्टेंट के बारे में खराब बोल रही हूँ तो वो तो मेरा नुकसान है ना क्योंकि वो कंटेस्टेंट पे मेरे पॉडकास्ट पे नहीं आना चाहेगा. बट वो मैं क्यों करूंगी. बट येस आई एम गोइंग टू पुट वर्ड्स इन योर माउथ ताकि तुम सच्चाई धीरे धीरे बोलने लगो. लाइक आई वाज इन्फ्लुएंसिंग यू टू से समथिंग बैड अबाउट योगेश because I felt कि शायद तुम अपना point of view दोगे but then you were adamant कि मैं नहीं दूंगा. Did I force you? No, but I gave my own point of view. वो मुझे पता योगेश भी नहीं आएगा इसके बाद. But इसका मतलब थोड़ी कि भाई मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि नहीं बोल कुत्ते, गाली दे उसको, नहीं ना. और कोई ऐसे थोड़ी है कि तुम्हारे कोई पर्सनल किसी भी रंजिश क्यों होगी. She flipped bro and I was like what are you saying? अच्छा बेचारी है वो, okay, but आप इंटरनेट पे तो कुछ और बोल रही हो उसके बारे में. तभी मैं शब्द डाल रही थी उसके मुंह में. यार क्या होता है ना श्रेया कि ये लोग ऐसे होते हैं कि ये ना पहले तो पंप में बोल देते हैं फिर गाली खाते हैं. हाँ. फिर सोचते हैं कि अब हम उसको चेंज कैसे करें गाली को. सोचते हैं उस इंसान के बारे में हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही बोलना तो भाई तो तुम अपने इंटरनेट पे जाके हाँ कि तुम वो बोलते ही नहीं. इफ यू हैव द बॉल्स लाइक फॉर एग्जांपल आई डिसलाइक Akansha, I will say it every day, to every person if I do that. Till the point if she comes up to you and like sorts out thing. फिर उसके बाद तुम हो सकते हो. वो I'm saying that if this is what I feel. अभी मुझे पता है कि अगर मेरे को बुरा लग रहा है किसी चीज के लिए तो मैं वैसा ही बोलूंगा. यहाँ पे क्या होता है कि इन लोगों की फटती है. If I'm being जो brutally honest वो यही चीज है कि ये लोग सोचते हैं कि यार हमें ना हेट ना मिल जाए कि इस इंसान को मिल रहा है. भाई तो वो तुम्हारा तरीका है. मुझे नहीं लगता है कि ऐसे करना चाहिए क्योंकि फिर you will not have a longer run, not just in reality shows, वैसे भी क्योंकि लोग विश्वास नहीं करेंगे. लोग सोचेंगे कि अब जैसे ये अभी क्योंकि ये अच्छा इंसान है तो ये इसकी चटाई कर रहा है, कल को काम के लिए मेरे साथ चटाई करेगा. सबके फैंस हैं यार, सबके फैंस हैं. आप किसी के बारे में भी बोलोगे वो गाली देंगे क्योंकि आप रियलिटी शो करके आए हो. आप अचानक से अच्छे नहीं बन सकते हो, आपको ऑनेस्ट बनना है.
और आप इस बात से डर जाओगे कि उसका फैंडम आके आपको गाली दे रहा है, वो वैसे भी देगा, वो वैसे भी देगा, फिर यू आर नॉट सेइंग द राइट थिंग्स, यू आर नॉट सेइंग व्हाट यू एक्चुअली फील अबाउट दैट पर्सन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उससे दो तरफा नुकसान होगा। तुम्हारे फैंस ही बोलेंगे यार तुम अभी तो बोल रहे थे वो गलत इंसान है, अब एकदम से अच्छा हो गया। अनुष्का went ahead and said so many things about Mohit and Zalak because she knew कि उसके फैंस आके उसको गाली नहीं देंगे, तो उसने बहुत कुछ बोला। बट आप अचानक से आप ऐसे परिवर्तन कर रहे हो कि मैं अब उसके बारे में नहीं बोलूंगी कि आपको पता है फैंडम आएगा, तो फिर आप सच का बोल रहे हो यार। और फिर नयन ने अगले दिन उसका पॉडकास्ट रिलीज कर दिया। सॉरी, so yeah, allegation on her is that she's the flipper. Okay, हाँ वो थोड़ा थोड़ा हो जाती है फ्लिप। I don't think she is a bad person though, मुझे नहीं लगता वो एक बुरी इंसान है, पर वो थोड़ी सी ना वो कभी अगर घबराती है तो फिर वो एकदम से बौखला जाती है कि यार छोड़ो फिर मैं कुछ और करती हूँ। जैसे शो के अंदर भी ये था कि अच्छा मोहित के साथ बढ़िया कनेक्शन बन रहा है, बढ़िया बन रहा है, अच्छा अब इसकी मैं मार रही हूँ, उसमें मेरे को अप्रोच करे तो मैं इसकी मैं मारती हूँ, अच्छा अब मेरे को इसके साथ रहना है तो फिर अब इसके मैं साथ रहूँगी। शो के बाहर आके भी तो वो कंफ्यूज्ड आई वुड रादर से, बट नॉट फेक। Okay. She is like that in real life also, like now dramatic and a little bit confused, I would say. Okay. People have made allegations on Akanksha that she has gained a lot of sympathy क्योंकि उसने शो देखा था पिछले सीजन, तो उससे लगा था अगर उसके ऐसा कुछ होगा तो उसने सिंपैथी गेन की। True. उसको बार बार जाके ये बोलना कि मैंने तो कभी शो नहीं देखा है, पर तुम्हें ये पता है मैंने भी कौन से 4 शोज करे, उन 4 शोज में क्या हुआ है, योगेश किस वजह से बाहर हुआ था, कौन फेमस है कौन फेमस नहीं है शो में आने से पहले, और शो के अंदर कैसे जब पिछली बार एक्सेस आई थी तो किसने किसको चूज़ किया था किसको नहीं चूज़ किया था, सब चीज़ें पता है। तो ऑब्वियसली, और इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ बार बार कि ओन द अप। मैं बोलता हूँ भाई मैंने तो देखा है, मेरे पास में रहे हैं कनेक्शंस और मैं अपने हिसाब से खेली है गेम। अब ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं यार मैंने तो कभी भी नहीं देखा है शो, पर फिर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं बाहर। Okay. Allegation of Saundarya that she already knew Diptanshu has a girlfriend outside and yeah. But she was. I asked that question to Sandy that, did you know about this person? And she said that दीप्तांशु ने माँ कसम खा के बोला था कि मेरी बंदी बाहर नहीं है। अभी फिनाले में पर उसने सैंडी ने ये बोला कि आई न्यू दैट शी वाज योर एक्स। तो एक्स का भी तो चलो तुम्हें थोड़ा बहुत तो फिर आइडिया था ही ना, पर हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है कि उसे नहीं पता हो। हाँ, कि एक्स का पता हो प्रेजेंट है। वही मैं उसी पे ही कह रहा हूँ कि दैट इज़ वेयर आई विल गिव दिस वन टू सैंडी, दैट अगर उसे ये बोला भी जाता ना तो मुझे इतना तो पता है कि सैंडी स्विच कर लेती अपना कनेक्शन। वो कर लेती, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसने अगर टिकट तो फिनाले ले लिया यार, तो फिर वो क्या वो पहले से नहीं कर लेती फ्लिप, वो कर लेती। पर मेरे को नहीं लगता उसको, उसने दीप्तांशु ने तो एटलीस्ट बताया होगा। तुझे और सैंडी को बनाना चाहिए था एक कनेक्शन। नहीं यार, नहीं, why? I just feel whatever connection that I had was great, and I believe Diksha was a better performer, number one, than Sandy, and secondly, I don't think Sandy would ever do what Diksha did, sacrificing herself. You made her sacrifice. Why would I do that? और वो अपनी, तूने एक बार भी नहीं बोला कि मैं चला जाता हूँ तेरी जगह। क्यों बोलूँ मैं यार, जब मेरे लिए शो मैटर करता है। बट दीक्षा मैटर करती थी ना तुम्हारे लिए। करती थी, पर वो ऐसे थोड़ी है कि वो बाहर चली जाती तो मैं कभी उसकी शक्ल नहीं देख पाता। If this relationship is what she values, I will do this show. I will when I'll go back and I'll see her. Okay. That मतलब वो जितना वो शो तेरे लिए मैटर करता था उसके लिए नहीं करता था। That's what you're saying. Okay. There's an allegation on Sadaf that she uses people for the game or for her own benefits. I would say in person she's a great, girl. She's actually very caring. She's very decent. But if I'm being absolutely honest, what I saw on that show, I do agree with that. क्योंकि जिस तरह से ब्रो मैं उसके लिए रहा था, और कितनी बार ब्रो मैंने टेन का नाम नहीं लिखा है। जब उनको आइडल मैच भी बनना था, रॉन को भी मैंने पिच किया था कि भाई इनको कर दे कि ये बन जाएंगे। मेरा तो ना रॉन से कुछ लेना देना ना टेन से, सदफ के लिए किया ना मैंने, जबकि मुझे पता था जब भी टेन चढ़ेगा वहां तो मेरे बंदे ही निकालेगा। तभी मुझे ये था कि चलो एटलीस्ट शी विल बी सेफ एंड आई नो आई विल समहाउ मैनेज माय गेम। Okay. Yeah. Okay, there's an allegation on Yogesh and Ruru that they actually planned the whole thing and it got backfired.
I wouldn't say planned, but they did somewhat know that it could happen. डिफरेंस क्या है दोनों चीज़ों में? प्लान तो ये होगा कि हाँ मुझे पता है मैं जाऊँगा, मैं ये करूँगा और फिर ऐसा हो जाएगा, और एक हो गया अज्यूम करना कि हाँ हो सकता है कि शायद जब मैं जाऊँ तो तुम्हें बुलाया जाए. So I think that they were aware that this could happen, but I don't think it was a planning क्योंकि रियलिटी शोज कोई प्लान कर ही नहीं सकता है भाई. Okay, on a scale of 1 to 10, तुम्हें क्या लगता है कौन इस पूरे ट्रायंगल में सबसे ज्यादा गलत है? Like, Yogesh. why? Number one should have broken up. Number two, if he knew somewhat that Ruru is coming, maybe he shouldn't have made a connection like that with Akansha. But yeah. But at the same time यार मतलब देखो अब है तो है गलत, मैं ये एक बार भी नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है, पर अब वो भी तो शो करने आया, शो में तो करेगा ना यार. तुम्हें भी पता है श्रेया कि जब तुम होते हो शो में, यू हैव टू शो दैट एट लीस्ट इवन इफ इट इज़ फेक दैट यू नो इट इज़ अ गुड बॉन्ड. और फिर जब वो आई उसने रियलिटी एक्सेप्ट करी, फिर बाहर जाके उसका क्या पता उसको नहीं वर्कआउट किया उसका रूरू के साथ. Okay. ठीक है, there's an allegation on you that you have faked your entire personality in this show and this is not what you actually are. 100% जैसे दिखाया गया उतना नहीं हूँ मैं, तो सही बात है. हाँ. So you were faking your. अबे नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा. स्टार्टिंग में तो शो में तो मुझे लगा तो लवर बॉय वाले एटीट्यूड से तू आया था अंदर शो में. यार And you're not like that. I never said that I am a lover boy. It looked I have been very respectful जहाँ तक ये बात है कि मतलब तुम भी कब से मेरे दोस्त हो, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि मैं किसी लड़की से बदतमीजी से बात करता हूँ? मेरे सामने तुम कर भी नहीं सकते. अरे नहीं, पर जेन्युइन बताओ मुझे. हाँ, और बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए मुझे लोग गलत बोल सकते हैं, पर बदतमीजी से बात करने वाली ये सब चीज़ें तो नहीं आए. वो दिखाया वैसे गया था, तो आई डोंट नो. फेक तो मैं क्यों ही फेक करूँगा यार. चौथा शो है मेरा, मेरे को 3 शो करके एक ही चीज़ समझ में आई कि जो बंदा फेक करता है वो कभी भी वो सबसे बड़ा अपना नुकसान करवाता है. So I was who I was and I don't give a shit if people like or dislike me. Okay. So this is the end of the podcast. Ooh. Do you want to talk about something else? मेरे को तो मजे आ रहे थे बात करते करते. Wow, इसके बाद भी बात कर सकते हैं. तो वही कहते हैं हम तो चलो गॉसिप वैसे भी करते ही रहते हैं. एक और तुम्हें बताता हूँ मैं, जब श्रेया का कोई भी पॉडकास्ट होता है उसके बाद हम फिर एक चैटर पूरा सी वो करते हैं कि अच्छा ये बता, सही बता, उसने बोल दिया. अरे यार ये कुछ भी नहीं बोला, इसने ऐसे बताती है मुझे. क्योंकि मेरा सोर्स यही है. Thank you. Man on the inside. Yeah. Okay, before you leave, do you want to say anything to your fans, to the haters, or yeah? I want to say this to everybody that watches Shreya's podcast is that Shreya is also a cloud chaser, but in the best way possible. तो उसको जब तुम गाली वाली देते हो तो ये समझा करो कि उसका काम है ये, नंबर 1. क्योंकि मुझे knowingly because बोल सकते तुम bias हूँ मैं शायद, but because she's my friend I understand that she also goes through a lot of things unnecessarily and I don't think she deserves that. I believe she deserves a lot more. She works really hard and मेहनत करती है तभी यहाँ तक है. बाकी to everybody who is watching this, I would like to say have fun, enjoy the show, enjoy all these things, but remember ये सब entertainment के लिए. दिल पे ना तुम खुद लगाया करो, ना ही किसी को बोला करो किसी के दिल पे लगे. That's what I want to say. Oh, nice. मैं actually मैं मानसी के बारे में ये बोलना चाहती हूँ. This person has changed a lot. Like when I interviewed you after you came out of Roadies, you were a very different person. And now that you have become this, I just want to say that you have become very mature and now you deal with things in the right way. Even when you have said so many wrong things on this show, which I don't agree to, उसके बाद भी you take accountability for things and this is मतलब यही होता है जो इंसान को एक बेहतर इंसान बनाता है. कोशिश. या क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है यार. मैं गलतियां करूंगी, तुम गलतियां, हर कोई गलती कर रहा है, उससे सीख रहा है कि ये चीज़ बोल दी तो ये नहीं बोलनी चाहिए थी. बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर द थिंग्स दैट यू हैव सेड. सो या, वेरी प्राउड ऑफ योर जर्नी एंड यू हैव कम सो फार. And thank you for coming on my podcast and revealing a lot of things because money and views. I'm very excited and thank you for watching, guys. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए. हिमांशु को बहुत सारा प्यार दीजिए बिकॉज ये खराब इंसान नहीं है. सिचुएशंस खराब होती है, उसकी वजह से इंसान रिएक्ट करता है रियलिटी शो में, और रियलिटी शो में हर चीज़ एक्स्ट्रा करनी पड़ती है ताकि
मेकर्स आपको दिखाए. सो या Zoom in. हाँ, वो धक 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 क्या क्या होता है, क्योंकि आपको करना पड़ता है वो सब. एंड आपको अगर अच्छा लगा हो एपिसोड, आप बताइए कि नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन होना चाहिए इस काउच पे. एंड या बहुत सारा प्यार दीजिए एंड एंजॉय कीजिए लाइफ. लव यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.